स्टार्ट। हाँ ध्यान दो, चलो तो स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर अल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड। और चलो कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग अल्डिहाइड्स के बारे में देख लेते हैं, अल्डिहाइड्स क्या है। ऑलरेडी तुमको मालूम भी है ना अल्डिहाइड्स के बारे में, कल पढ़ा है अपन ने ऑलरेडी। चलो फटाफट मेरे को आंसर देते हैं, शॉर्ट में एक रिवीजन होगा, पूरा डिटेल में नहीं करेंगे, फिर आगे क्वेश्चंस पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। बोलो क्या पढ़ा था कल अपने अल्डिहाइड्स के बारे में। अल्डिहाइड्स क्या होता है, व्हाट आर अल्डिहाइड्स? अल्डिहाइड्स आर फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट, ये पढ़ा था अपन ने, फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ना, ये पहला ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट होता है, फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल को पहली बार हम लोग ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमको अल्डिहाइड्स मिलता है ना, ये कल अपन ने फर्स्ट पहली बार पढ़ा था। और तुमको इसका एग्जांपल भी याद रहेगा शायद। चलो कोई एक प्राइमरी अल्कोहल बताओ, फटाफट शॉर्ट में करते हैं। सबसे छोटा प्राइमरी अल्कोहल बताओ। CH3 CH2OH चलेगा? नाम बताओ फटाफट, क्या नाम है? नाम जल्दी। कॉमन नेम। अरे भाई अल्कोहल है वो, हाँ इथाइल अल्कोहल। हाँ आयोपैक नेम इथेनॉल। मैं स्टार्टिंग में दोनों लिख रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे हम लोग आगे कम कर देंगे उसको, बराबर। हाँ तो क्या लिखा अपन ने, फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, तो इसका ऑक्सीडेशन कर लेते हैं। चलो तो ऑक्सीडेशन मींस इसमें नेसेंट एक ऑक्सीजन ऐड करेंगे, कौन देता है तुमको ऑलरेडी मालूम है, कल एक बार थोड़ा सा बढ़ाया भी मैंने। बोलो क्या? हाँ पोटेशियम डाइक्रोपेट ना, K2Cr2O7, ये हाँ विथ किसके साथ काम करता है, ये डाइल्यूट H2SO4 के साथ, इसके साथ रहेगा तो ही ये काम करता है ना। K2Cr2O7 विथ डाइल्यूट H2SO4 एक नेसेंट ऑक्सीजन एटम देता है, वो इससे रिएक्ट करेगा। हाँ बोलो क्या होता है बताओ, कल किया भी अपन ने इसमें। इधर का एक H ना और इधर का एक H जाता है, ये H2 निकल के और ये O के लेके जाएगा ना, तो बोलो क्या बनाएगा, प्लस में H2O ना, ये कल अपन ने देखा है। और क्या बनता है वहाँ पे, बचता क्या, फिर तुम्हारे पास बचेगा CH3 बचेगा, ये C बचेगा, C के पास एक H है ना, एक H बचेगा ना, यहाँ का एक H या इधर का एक H तो यहाँ बचेगा, तो C एक H और C का डबल बॉन्ड बोलो किसके साथ रहेगा, O के साथ। बन गया मॉलिक्यूल, बन गया ना। हाँ तो चलो इसका नाम बताओ, ऑलरेडी सिखाया है। कॉमन नेम बताओ पहले, बोलो कॉमन नेम। फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड नहीं है वो, एसिटल्डिहाइड, 2 कार्बन ना, 2 कार्बन को एसिटल्डिहाइड बोलते हैं ना हम लोग, एसिटल्डिहाइड, 2 कार्बन में एसिटल्डिहाइड। और आयोपैक नेम इथेनॉल, करेक्ट, 2 कार्बन में इथेनॉल, ETHANAL। सब लोग ध्यान दे रहे हैं ना? हाँ ऐसा होता है, ये नेसेंट ऑक्सीजन एटम है। तो ये अपन ने एक पहला पॉइंट देखा था। और बोलो सेकंड पॉइंट हमने इसमें और क्या देखा है कि कहाँ दिखता है, ऑलवेज सीन। हाँ मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, समझ लो, ऑलवेज सीन एट द टर्मिनल ऑफ द चेन ना, टर्मिनल में तुमको दिखाई देने वाला ये, मतलब बीच में कभी नहीं दिखता है, टर्मिनल ऑफ चेन। कोई भी कार्बन चेन के एंड में दिखेगा या तो स्टार्टिंग में दिखता है, कभी भी तुमको मिडल में नहीं दिख सकता ये अल्डिहाइड ग्रुप या फिर फॉर्माइल ग्रुप। हाँ और क्या पढ़ा बताओ तुमने इसके बारे में? इसका फंक्शनल ग्रुप भी पढ़ा ना अपन ने, पहले फंक्शनल ग्रुप पढ़ा है ना। हाँ फंक्शनल ग्रुप बोलो क्या? हाँ फंक्शनल ग्रुप, चलो फंक्शनल ग्रुप बोलो। हाँ क्या बोल रहे हो तुम लोग? बॉन्ड आएगा C∆OH, ये फंक्शनल ग्रुप है। फिर फोर्थ पॉइंट और क्या देखा तुमने इसका, जनरल फार्मूला ना, जनरल फार्मूला भी देख लेते हैं। चलो जनरल फार्मूला बोलो, जनरल फार्मूला क्या होता है? RC∆OH, ये जनरल फार्मूला है। कुछ एग्जाम्पल भी बनाओ। पहले कुछ एलिफैटिक अल्डिहाइड का मेरे को एग्जाम्पल देना। एलिफैटिक अल्डिहाइड्स मालूम है ना सबको? एलिफैटिक अल्डिहाइड का कुछ एग्जांपल दो, मतलब जिसमें रिंग नहीं आएगा उसको बोलते हैं एलिफैटिक अल्डिहाइड। बोलो फॉर्मल्डिहाइड लिख सकते हैं, एस्टल्डिहाइड भी लिख, जो ऊपर ऑलरेडी दिया, ये क्या एस्टल्डिहाइड, ये भी इसका एग्जांपल है, तो एस्टल्डिहाइड लिख देता हूँ मैं। CH3 CH, C में HO लिखा तो भी चलेगा, बट प्रॉपरली लिखते हैं हम लोग, डबल बॉन्ड OH ना। अब नाम नहीं लिख रहा हूँ, नाम ऑलरेडी लिखा है, क्या बार बार उसमें नाम लिखो। चलो सिक्स्थ कोई एरोमेटिक अल्डिहाइड का एग्जाम्पल बोलो। हाँ एरोमेटिक अल्डिहाइड में बेंजाल्डिहाइड आता है, एरोमेटिक अल्डिहाइड। और बहुत सारे आएंगे आज हम लोग देखने वाले, और क्या क्या आएंगे। एक तो बेंजाल्डिहाइड तुमको ऑलरेडी याद है ना, बेंजीन होता है, बेंजीन का रिंग, और बेंजीन के रिंग पे यहाँ पे एक C∆OH अल्डिहाइड एक ग्रुप लगा दिया, तो ये बन गया बेंजाल्डिहाइड, करेक्ट ना, ये बेंजाल्डिहाइड। क्या ये क्लियर है? ये बेसिक, मतलब कल अपने जो थोड़ा सा पढ़ाया था उसका मैंने छोटा सा एक ओवरव्यू ले लिया कि क्या होता है अल्डिहाइड्स। अल्डिहाइड तुमने देख लिया, ये फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है प्राइमरी अल्कोहल का, कैसा ऑक्सीडेशन करने का वो भी तुमको मालूम है। कहाँ दिखता है, हमेशा टर्मिनल पे देखने मिलेगा तुमको। फंक्शनल ग्रुप मालूम है, जनरल फॉर्मूला, एलिफैटिक अल्डिहाइड का एग्जांपल, एरोमेटिक का भी एग्जांपल, बराबर। चलो तो क्वेश्चन 2 में चलते, तुमने लिखा है ऑलरेडी, ये चीज़ लिखा है ना। हाँ
तो क्वेश्चन 2 लिखो अभी, क्वेश्चन मतलब मेरा जो क्वेश्चन 2 तुम्हारा जो भी क्वेश्चन नंबर रहेगा उसके हिसाब से लिखो। क्वेश्चन 2 मेरा है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्डिहाइड्स, ये तुमको लिखना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्डिहाइड्स। अल्डिहाइड्स का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। चलो क्लासिफिकेशन ऑफ अल्डिहाइड्स, ये टॉपिक का नाम डालो और स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्डिहाइड वन बाय वन करेंगे। मैं पहले इसमें समझाऊंगा तुमको थोड़ा डायग्राम के हिसाब से, फिर तुम लोग थोड़ा इसमें अच्छे से लिखना प्रॉपर। करते हैं स्टार्ट। हाँ, अल्डिहाइड्स को क्लासिफाई करते हैं, दो मेन टाइप में हम लोग उसको क्लासिफाई करेंगे, और दोनों मेन टाइप क्या क्या है मैं तुमको बताता हूँ एकदम डिटेल में, और उसमें थोड़ा सा हम लोग उसको स्टडी भी करेंगे, देखते क्या है। चलो स्टार्ट करूँ। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। ध्यान दो, जो अल्डिहाइड्स है इसको बेसिकली तो मैं इसको दो मेन टाइप में क्लासिफाई करता हूँ पहले, फिर दो मेन टाइप में जितने भी सब टाइप्स आएंगे वो सब टाइप्स भी देखेंगे हम लोग। क्लासिफिकेशन ऑफ जो अल्डिहाइड्स है, ये दो मेन कैटेगरी में इसको हम लोगों ने क्लासिफाई किया है, वो दोनों मेन कैटेगरी हम लोग वन बाय वन देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहला कैटेगरी तो तुमको ऑलरेडी मालूम है, फर्स्ट कैटेगरी में आता है एलिफैटिक अल्डिहाइड। एलिफैटिक अल्डिहाइड मालूम है ना, अभी तो मैंने लिखा था ना एलिफैटिक अल्डिहाइड। तो अल्डिहाइड का पहला क्लासिफिकेशन है एलिफैटिक अल्डिहाइड, एक और क्लासिफिकेशन है, सेकंड क्लासिफिकेशन हम लोग यहाँ देखने वाले एरोमेटिक अल्डिहाइड का। तो दो क्लासिफिकेशन वन बाय वन हम लोग देखते हैं। चलो बोलो बोलो, पहले का नाम बताओ, क्या था बताओ? एलिफैटिक ना, एलिफैटिक, एलिफैटिक अल्डिहाइड। और दूसरे का नाम बोलो, बोलो क्या था? एरोमेटिक अल्डिहाइड। इसमें और सब क्लासिफिकेशन भी आएंगे, सब मतलब उसके अंदर भी रहता है, तो वो भी पढ़ेंगे हम लोग। एरोमेटिक अल्डिहाइड और विथ एग्जाम्पल पढ़ेंगे। एलिफैटिक का तो भर भर के हमको एग्जाम्पल याद है। चलो कुछ सही है बराबर। हाँ, तो एलिफैटिक अल्डिहाइड मतलब क्या है तुमको ऑलरेडी मालूम है। इसमें तुम्हारा जो अल्डिहाइड ग्रुप है, मतलब जो फॉर्माइल ग्रुप है, वो किसको अटैच है? एक एग्जांपल लेते हैं और वो एग्जांपल से थोड़ा सा इसके कंटेंट क्लियर करके लेते हैं हम लोग एलिफैटिक अल्डिहाइड में। तो एक एग्जांपल लेता हूँ और वो एग्जांपल देखो। अभी जस्ट पहले ये पहले वाले स्लाइड में ऑलरेडी अपन ने एग्जांपल लिया। देखो कौन सा अल्डिहाइड है, पढ़ो जरा कौन सा अल्डिहाइड है? एसिटल्डिहाइड ना। हाँ, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, एसिटल्डिहाइड क्या है, और स्टार्ट उससे ही करते हैं हम लोग, उससे ही तुमको आइडिया भी मालूम पड़ जाएगा क्या है ये। चलो, तो मैं इधर वो एग्जाम्पल करता हूँ, थोड़ा स्टेटमेंट के लिए जगह छोड़ रहा हूँ, तुम लोग लिखना नहीं, पहले मेरा हो जाने दो, फिर वो अपने हिसाब से करना। तो हाँ, एक एग्जाम्पल लेता हूँ और वो एग्जाम्पल से मैं इसका स्टेटमेंट भी बनाऊंगा। देखो CH3 था, फिर C था, डबल बॉन्ड O और H, चेक करो यही है क्या? वो यही है ना? हाँ, डार्क हो गया। हाँ चलो देखो ध्यान दो। हाँ, तो हम लोग देख रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ अल्डिहाइड्स। मैंने तुमको बताया अल्डिहाइड्स आर बेसिकली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, एक एलिफैटिक अल्डिहाइड और सेकंड क्या होता है? एरोमेटिक। चलो हाँ, एलिफैटिक अल्डिहाइड का अपन ने एक एग्जांपल भी दिया था, करेक्ट है ना? नाम याद रहेगा तुमको इसका? फटाफट जल्दी बताओ, पहले कॉमन नेम बताओ जल्दी। कॉमन नेम एसिटल्डिहाइड। बार बार नाम पूछूंगा जिससे तुमको नाम याद हो जाएगा। हाँ, एसिटल्डिहाइड इसको कॉमन नेम है, और आयुपैक नेम इथेनॉल, ETHANAL ना, इथेनॉल। इथेनॉल नहीं है, वो अल्कोहल थोड़ी ना है, बराबर, इथेनॉल, ठीक है। तो हाँ, ये हो गया। इसमें ज़रा ध्यान दो तुम लोग, ये लूँ या फिर एक समझो ये 2 कार्बन का अल्डिहाइड है, अगर इसके जगह पे मुझे 3 कार्बन का अल्डिहाइड चाहिए तो 3 कार्बन का अल्डिहाइड भी देख लेते हैं, तो उससे भी तुमको एक आइडिया आ जाएगा। मैं 3 कार्बन का अल्डिहाइड बनाता हूँ, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं तो नाम भी चेंज हो जाएगा। वैसे नाम चेंज हो जाएगा ना 3 कार्बन के अल्डिहाइड का। तो यहाँ पे CH2 है समझो, और यहाँ पे है CH3। चलो अब नाम बताओ इसका क्या रहेगा? क्या क्या क्या? प्रोपियोनल। हाँ, प्रोपियोनल, प्रोपेन नहीं है, प्रोपियोनल डिहाइड, प्रोपियोनल डिहाइड। और इसका आयुपैक नेम बोलो जरा क्या रहेगा? प्रोपेनल, अल्केनल ना, ई हटाया, अल लगा दिया। हाँ, अब जरा ध्यान से देखो, ये ग्रुप का कल मैंने तुमको नाम बताया था, याद है नहीं? क्या बोलते हैं उसको? अल्डिहाइडिक ग्रुप बोलते हैं, या तो तुम लोग उसको फॉर्माइल ग्रुप भी बोल देते हैं ना, दो नाम है। तो अगर कभी इनकेस तुम्हारा अल्डिहाइडिक ग्रुप या फिर फॉर्माइल ग्रुप एक ऐसे कार्बन को अटैच है जो एक्चुअल में जिसका नेचर है sp3 हाइब्रिडाइज्ड ना, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, सिंगल बॉन्ड बना रहा है, बराबर है। तो ये टाइप के अल्डिहाइड को हम लोग एलिफैटिक अल्डिहाइड बोलते हैं। समझा डेफिनेशन क्या रहेगा? ओन वर्ड्स में बना सकते हैं। व्हेन अ अल्डिहाइडिक ग्रुप और अ फॉर्मल ग्रुप is attached to a sp3 hybridized carbon atom of a chain, then it is called as simple, own words में बना दिया। चलो बोलो बोलो, मैंने क्या बताया था? बोलो when। हाँ, when क्या? when अल्डिहाइडिक ना, ये ग्रुप का नाम है ना, तुम लोग लिख सकते हो, तुमको मेरे साथ लिखना रहेगा। when अल्डिहाइडिक ग्रुप और बोलो क्या नाम है? और फॉर्माइल ग्रुप। when अल्डिहाइडिक ग्रुप और फॉर्माइल ग्रुप, बोलो किसको अटैच है? is attached, बोलो किसको अटैच? अटैच्ड टू
sp3 हाइब्रिडाइज्ड सही है ना, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। अच्छा ये कार्बन एटम किसका होना चाहिए, बोलो कार्बन एटम ऑफ चेन, बराबर। देन क्या बोलेंगे, देन इट इज कॉल्ड कौन सा एल्डिहाइड, एलिफैटिक एल्डिहाइड, लिख देते हैं चाहिए तो। देन इट इज कॉल्ड, तुम लोग भी लिख सकते हो, देन इट इज कॉल्ड एलिफैटिक एल्डिहाइड। इसको बोलते हैं एलिफैटिक एल्डिहाइड। क्या सबको एलिफैटिक एल्डिहाइड क्लियर है, बोलो भाई। एलिफैटिक एल्डिहाइड एकदम सिंपल है, सिंपल। अगर कभी तुम्हारा फॉर्माइल ग्रुप या फिर एल्डिहाइडिक ग्रुप एक ऐसे कार्बन को अटैच है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और वो चेन का पार्ट है ना, एक लॉन्ग चेन, स्ट्रेट चेन का पार्ट है, तो ब्रांच कुछ भी हो सकता है, तो उस टाइप के एल्डिहाइड को हम लोग क्या बोलेंगे, एलिफैटिक एल्डिहाइड। क्या ये क्लियर है तुम्हारा कंटेंट, एलिफैटिक एल्डिहाइड मींस क्या होता है, विद एग्जांपल भी देख लिया, एग्जांपल का नाम भी हम लोगों ने लिखा है, ये एग्जांपल है, और बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हो तुम तुम्हारे इसमें, और कितना चलता है। तो ये मैंने तुमको यहाँ पे एक फर्स्ट पॉइंट बताया एलिफैटिक एल्डिहाइड के बारे में, ये उसका मैंने एक एग्जांपल भी ले लिया है। ये हम लोग पढ़ रहे थे एलिफैटिक एल्डिहाइड, फटाफट लिखते चलना एलिफैटिक एल्डिहाइड ये सब क्या क्या होता है, तो सही रहेगा। एलिफैटिक एल्डिहाइड ये पढ़ लिया अपन ने, एलिफैटिक एल्डिहाइड, ये एरोमेटिक, चलो बोलो कंप्लीट है, फटाफट आगे बढ़ूं मैं, लिख दिया ना, तुम लोग लिखते भी चल रहे हो ना, साथ में पैरेलली लिखते भी रहना। तो एलिफैटिक एल्डिहाइड पे 2 पॉइंट्स अपन ने कर लिए, थोड़े और भी पॉइंट्स है उसमें हम लोग थोड़ा और अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे, भागेंगे नहीं, एकदम स्लो चलेंगे अच्छे से। क्लियर है, तो ट्राई करो फटाफट मेरे साथ पैरेलली लिखने का, पर ज्यादा इतना रॉन्ग वगैरह नहीं होने वाला। क्लियर, सबको क्लियर है एलिफैटिक एल्डिहाइड। एल्डिहाइड्स आर क्लासिफाइड मेनली इन टू बेसिकली 2 मेन टाइप पे क्लासिफाई होता है, एलिफैटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक। एलिफैटिक पे 2 पॉइंट अपने देख लिए। चलो आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल लेता हूँ और उससे थोड़ा सा हम लोग उससे भी एक पॉइंट बनाने का ट्राई करते हैं। पॉइंट ये है कि उधर भी यूज करते जगह हमारे पास है। थर्ड पॉइंट एलिफैटिक एल्डिहाइड के बारे में, एक कंपाउंड बनाता हूं, ध्यान से देखो, इसका नाम बताना, कॉमन नेम भी बताओ, आयुपैक नेम भी बताओ, ध्यान से देखो। C डबल बॉन्ड OH, ये कौन सा ग्रुप है पहले ये बताओ, ये कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइडिक ग्रुप। और हाँ वापस, क्या गड़बड़ हो रहा है, हाँ चलो देखो ध्यान दो। तो हाँ हम लोग एक कंपाउंड बनाना था मैं यहाँ पे, हाँ पहले एक ग्रुप का नाम बता दो जल्दी, फटाफट जल्दी, थोड़ा स्पीड पकड़ते जल्दी करो। एल्डिहाइडिक ग्रुप और फॉर्माइल ग्रुप, चलो तो मैंने यहाँ पे एक लगा दिया एक हाइड्रोजन, अभी नाम बताओ इसका क्या नाम रहेगा, पहले कॉमन नेम, कॉमन नेम है फॉर्मल्डिहाइड। कल पढ़ा था अपन ने इसका यूज, कहाँ यूज, बायोलॉजिकल प्रिजर्वेटिव। और आयुपैक नेम बताओ जल्दी फटाफट, मीथेन, METHAN, ई हटा दिया, एल लगा दिया, करेक्ट है ना। हाँ मेरा क्वेश्चन ये है कि जरा देखो ये जो फॉर्मल्डिहाइड है, क्या ये एलिफैटिक एल्डिहाइड के कैटेगरी में आएगा, कंडीशन देखो एलिफैटिक एल्डिहाइड का क्या है, एलिफैटिक एल्डिहाइड का कंडीशन क्या है कि जो तुम्हारा फॉर्माइल ग्रुप है वो किससे अटैच होना चाहिए, अटैच किससे होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ना, बराबर ना, जो रिंग का पार्ट है। ऐसा कुछ यहाँ पे हो रहा है क्या, तुम्हारा जो फॉर्मल ग्रुप है इसके बारे में देखो तो जरा, फॉर्मल ग्रुप ये किधर अटैच है, ये तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम को अटैच नहीं है, नहीं है ना, फिर भी हम लोग इसको किसके कैटेगरी में लेते हैं, एलिफैटिक एल्डिहाइड, ये एक एक्सेप्शन है, याद रहेगा, समझा, समझना पॉइंट क्या है। तो अपने ओन वर्ड्स बना सकते हैं, इन केस ऑफ फॉर्मल्डिहाइड द एल्डिहाइडिक ग्रुप और फॉर्मल ग्रुप इज नॉट अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, बराबर है, दो इट इज कंसिडर्ड एज एलिफैटिक एल्डिहाइड, फिर भी हम उसको कंसिडर करते हैं। समझ में आ रहा ना पॉइंट क्या है, क्लियर है, मतलब पहले क्लियर करो, मतलब क्लियर ना, इसमें तुम्हारा जो फॉर्मल या फिर एल्डिहाइडिक ग्रुप वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम को अटैच नहीं है, फिर भी हम लोग उसको कंसिडर करते हैं किसमें, एलिफैटिक एल्डिहाइड, बनाएंगे ना स्टेटमेंट। चलो बोलो इन केस ऑफ, किसके केस में, इन केस ऑफ, बोलो कौन सा मॉलिक्यूल है, फॉर्मल्डिहाइड ना, लिखते भी रहना इन केस ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, और बोलते भी रहो इन केस ऑफ फॉर्मल्डिहाइड क्या है, बोलो क्या केस है, कौन कौन कौन, द फॉर्माइल ग्रुप ना, द फॉर्माइल ग्रुप, और दूसरा नाम, और एल्डिहाइडिक ग्रुप, द फॉर्माइल ग्रुप और एल्डिहाइडिक ग्रुप इज अटैच क्या, इज नॉट अटैच्ड, इज नॉट अटैच्ड, इज नॉट अटैच्ड, किसको अटैच नहीं, वो इज नॉट अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, दो इट इज
कंसिडर्ड, क्या कंसिडर करोगे बोलो, दो इट इज कंसिडर्ड एज एलिफैटिक एल्डिहाइड, फिर भी हम उसको एलिफैटिक एल्डिहाइड में डालते हैं, एलिफैटिक एल्डिहाइड। क्या ये क्लियर है एलिफैटिक एल्डिहाइड? बोलो भाई, 3 पॉइंट हमारे हो गए एलिफैटिक एल्डिहाइड में, तीनों एकदम डिटेल में समझाया। पहला पॉइंट बताया कि एलिफैटिक एल्डिहाइड मतलब एक ऐसा एल्डिहाइड जिसमें तुम्हारा फॉर्माइल या फिर एल्डिहाइडिक ग्रुप sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम को अटैच रहना चाहिए, जो चेन का पार्ट है। फिर दूसरा आपने देखा, उसका एक एग्जांपल भी देख लिया। थर्ड पॉइंट में देखा, अरे फॉर्मल्डिहाइड एक्सेप्शन है, याद रखना। तो फॉर्मल्डिहाइड में कार्बन एटम को अटैच रहता ही नहीं है फॉर्माइल ग्रुप, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, फिर भी हम उसको कंसिडर क्या करते हैं, क्या कंसिडर करेंगे, एलिफैटिक एल्डिहाइड। फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट इसका जनरल फार्मूला और इसका फंक्शनल ग्रुप है, जो तुमको ऑलरेडी आता है, फटाफट बता दो। चलो फंक्शनल ग्रुप बता दो मेरे को, पहले फंक्शनल ग्रुप, अभी तो पहले लिखा था इसके पहले फंक्शनल ग्रुप, हाँ वो फटाफट खुद से भी लिख देना। फंक्शनल ग्रुप बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, और जनरल फार्मूला भी तुमको इसका आता रहेगा, वो भी कर लेते हैं हम लोग। जनरल फार्मूला सबको याद है, जनरल फार्मूला बोलो क्या था इसका जनरल फार्मूला, RC डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे हमारा पहला क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है। एलिफैटिक एल्डिहाइड पढ़ा दिया मैंने तुमको, एलिफैटिक एल्डिहाइड क्या होता है, एकदम अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करना, एलिफैटिक एल्डिहाइड क्या होता है। क्या ये क्लियर है एलिफैटिक एल्डिहाइड, समझा? चलो किस में चलते हैं, एरोमेटिक। एरोमेटिक का एक एग्जांपल तो तुमको ऑलरेडी बाय हार्ट है ना, एरोमेटिक का एक एग्जांपल तो बाय हार्ट ही है पहले से। चलो हाँ, बेंजीन वाला, चलो स्टार्ट करूं, चलो हाँ, तो पॉइंट पे आते हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स क्या है, तुमको क्या लगता है एरोमेटिक एल्डिहाइड मतलब क्या रहेगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड तुम्हारे हिसाब से क्या रहेगा? पहले मैं इधर फर्स्ट पॉइंट में थियरी लिखने वाला हूँ, यहाँ सेकंड पॉइंट में तुमको मैं एग्जांपल दे देता हूँ। चलो तुम बोलो एग्जांपल में, क्या तुमको ऑलरेडी थोड़ा सा मालूम है इसके बारे में। एरोमेटिक रिंग रहेगा, बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग पे कौन अटैच है बोलो, CH3 डबल बॉन्ड OH ना, ये वाला ग्रुप फॉर्माइल ग्रुप ना। अब देखो तुम्हारा जो फॉर्माइल ग्रुप है ये किससे डायरेक्टली अटैच है, बेंजीन रिंग ना, बेंजीन रिंग से अटैच है। अगर मैं तुमको पूछूं यहाँ पे जो कार्बन आइटम रहेगा, इस पोजीशन पे जो कार्बन आइटम है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, इसका डबल बॉन्ड दिख रहा है sp2, सही ना? अरे बोलो भाई, बेंजीन रिंग में हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, मालूम है ना तुमको ये चीज? हाँ, तो खुद से बना सकते हैं डेफिनेशन, बोलो क्या बनाएंगे, बोलो व्हेन कौन सा ग्रुप, एल्डिहाइडिक ग्रुप और फॉर्माइल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन रिंग, बराबर है? या तो और डिटेल बोलना तो और डिटेल बता दो। व्हेन अ फॉर्माइल ग्रुप और एल्डिहाइडिक ग्रुप इज अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ अ बेंजीन रिंग, बताने की वैसे जरूरत नहीं है कि बेंजीन रिंग का तुमको सबको मालूम है कि कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड ही होता है, तो डायरेक्ट लिखेंगे तो भी चलेगा। क्या लिखेंगे बोलो, तुम लोग स्पेल करो, बोलो कैसे बोलेंगे तुम लोग इसको। व्हेन एल्डिहाइडिक ग्रुप और फॉर्माइल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन रिंग, देन द कंपाउंड इज कॉल्ड एज एरोमेटिक एल्डिहाइड। क्या समझा? लिखो चलो फर्स्ट पॉइंट, when aldehydic group or formyl group, when aldehydic group or formyl group is attached to, किसको अटैच है, बेंजीन रिंग इज अटैच्ड टू, मैं थोड़ा डिटेल में डाल देता हूँ, sp2 हाइब्रिडाइज, तुम लोग नहीं लिखोगे तो भी चलता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ बेंजीन रिंग। ऐसा ना जरूरी भी नहीं रहता कि वहां पे मतलब वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम को अटैच रहे। तुमको याद है ना, बताया मैंने, बताया एक और चीज बताया मैंने, क्या बताया कि डायरेक्टली तुम लोग लिखोगे तो भी चलेगा ना, sp2 लिखो तो भी चलता है, डायरेक्ट लिखो तो भी चलता है। व्हेन एल्डिहाइडिक ग्रुप और फॉर्माइल ग्रुप इज अटैच्ड टू, या तो इज डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन रिंग, मेरे पास जगह कम है इसके लिए मैंने ऐसा किया, तुम लोग लिखना डिटेल में एकदम, बेंजीन रिंग, देन क्या बोलेंगे, बोलो देन इट इज कॉल्ड, क्या बोलने का, बोलो एरोमेटिक एल्डिहाइड, इसको बोलेंगे एरोमेटिक एल्डिहाइड। तुमको एरोमा का मतलब मालूम है ना, फ्रेगनेंस होता है एरोमा का मतलब, तो एरोमेटिक जितने भी कंपाउंड्स में अच्छा स्मेल होता है। चलो फटाफट लिख दो, और इसका एक एग्जांपल भी, इसका एग्जांपल का नाम बताया नहीं तुम लोगों ने, नाम बताओ कॉमन नेम, बेंजाल्डिहाइड ना, एक आयुपैक नेम भी है इसके पास, बोलो बेंजीन कार्बल्डिहाइड, कल बताया था मैंने, बेंजीन कार्बल्डिहाइड, करेक्ट ना, बेंजीन कार्बल्डिहाइड, दो नाम है इसके पास। अच्छा ये हो गया।
एक और इसमें एक और एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। एक तो ये अल्डिहाइड हो गया, बहुत 2-3 एग्जांपल और भी ले सकते हैं यहाँ पे। एक सैलिसिलडिहाइड भी इसका एक एग्जांपल होता है। एक और एग्जांपल बनाता हूँ और उसका आयुपैक नेम तुम लोग बोलेंगे। कॉमन नेम में बता देता हूँ, कॉमन नेम तो बाय हार्ट ही करना पड़ता है। ये बेंजीन रिंग, ये अल्डिहाइड ग्रुप को मैं CHO लिख रहा हूँ। अभी बताओ अभी तक क्या नाम है इसका, अभी तक इसका नाम क्या रहेगा? अभी बेंजाल्डिहाइड है। अरे जरूर नहीं कि यहाँ लगे, किधर भी लगाओ भाई, बेंजाल्डिहाइड ये वो। बेंजाल्डिहाइड में अगर समझो ये ऑर्थो मेटा पैरा सबको मालूम है ना, ऑर्थो मेटा पैरा, अगर ऑर्थो पोजीशन में मैंने हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दिया तो इसका नाम है सैलिसिलडिहाइड। क्या नाम है इसका? सैलिसिलडिहाइड बोलते हैं, कॉमन नेम सैलिसिलडिहाइड। आयुपैक नेम तुम सुनो, मतलब तुम बोल दो, बताओ क्या रहेगा। नंबरिंग करना पड़ेगा। बेंजाल्डिहाइड तुम्हारा मेन पैरेंट कंपाउंड है और बाकी हाइड्रोक्सिल जो OH है उसको हाइड्रोक्सिल बोलेंगे। तो कौन से पोजीशन पे नंबरिंग वगैरह करो। अल्डिहाइड ग्रुप को फर्स्ट नंबर देना पड़ेगा रिंग पे, ये फर्स्ट नंबर ना, ये 1 2 3 4 5 6 ऐसा हूँ, ऐसे जाऊँ ना, नजदीक पड़ेगा ना ये। हाँ तो बोलो कितने पे हाइड्रोक्सी? 2 पे हाइड्रोक्सी। तो बोलो नाम क्या लिखो, बोलो 2 हाइड्रोक्सी ना, 2 हाइड्रोक्सी। ये हो गया ना, 2 हाइड्रोक्सी बोल दिया, मतलब तुमने इतना बोल दिया। अब ये क्या है, इसका नाम क्या है? बेंजाल्डिहाइड बोलूं क्या बेंजीन कार्बल्डिहाइड बोलूं? हाँ बेंजीन कार्बल्डिहाइड, बेंजीन कार्बल्डिहाइड। समझ रहे हो ना तुम लोग? कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स याद रखो। सैलिसिलडिहाइड कैसे होता है? सैलिसिलडिहाइड में बेंजाल्डिहाइड पे ऑर्थो पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, सिंपल हो गया। एक और एग्जांपल है इसमें जिसका मैं कॉमन नेम बताऊंगा, आयुपैक नेम तुम लोग खुद से लिखोगे। स्ट्रक्चर ऐसा है कि बेंजीन रिंग पे बेंजाल्डिहाइड, इन शॉर्ट बेंजाल्डिहाइड तो रहेगा, बेंजाल्डिहाइड रहेगा CHO। अभी ये बेंजाल्डिहाइड है, इसके मैं पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा देता हूँ, NO2 ग्रुप मींस नाइट्रो ग्रुप। तुम बताओ इसका पहले कॉमन नेम भी बता सकते, कॉमन आयुपैक दोनों आना चाहिए वैसे तुमको। कॉमन नेम ट्राई कर सकते, कॉमन को 4 नंबर कॉमन में कभी नहीं आता, नंबर कभी नहीं बोल सकते कॉमन। कौन सा पोजीशन है? पैरा। हाँ तो बोलो क्या आएगा? P डैश ना, पैरा। पैरा पे कौन है, क्या है ये? नाइट्रो, पैरा नाइट्रो, पैरा नाइट्रो। अभी ये कौन है जो बच्चा, इसका नाम क्या है? पैरा नाइट्रो बोल दिया, ये बच्चा कौन? बेंजीन कार्बल्डिहाइड लिखूं क्या बेंजाल्डिहाइड लिखूं? बेंजाल्डिहाइड कॉमन लिख रहे हैं ना अभी तो, बेंजाल्डिहाइड बराबर। चलो आयुपैक बोल दो। आयुपैक के लिए तुमको कंफर्म मालूम है नंबरिंग करना पड़ेगा। पैरेंट कंपाउंड बोलो कौन है तुम्हारे इसमें? पैरेंट कंपाउंड ये ना बेंजाल्डिहाइड। तो कुछ भी हो जाए इसको नंबर 1 दो, किधर से भी घूम के आओ इसको 4 नंबर ही मिलेगा। इधर से घूम के जाओ या तो वहां से घूम के जाओ, कुछ भी करो 4 नंबर ही मिलेगा। बोलो नाम बोलो। 4 नाइट्रो, 4 नाइट्रो बेंजीन, करेक्ट बेंजीन। आगे बोलो बेंजीन, बेंजाल्डिहाइड नहीं, कार्बल्डिहाइड बोलते हैं इसको, बेंजीन कार्बल्डिहाइड, करेक्ट ना। तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ अल्डिहाइड्स। अल्डिहाइड्स का अच्छा खासा क्लासिफिकेशन पढ़ लिया अपन ने कि क्या क्या होता है अल्डिहाइड्स में, पूरा एकदम डिटेल में बता दिया मैंने तुमको। इधर तो मेरे पास सिर्फ कॉमन नेम है, मैंने तुमको एकदम डिटेल में कॉमन आयुपैक सब बता दिया। जल्दी करो, आगे बढ़ते हैं फिर। चलो जल्दी जल्दी, कंप्लीट है सबका? ये हो गया, बाकी है? जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो। थोड़ा अच्छा रिप्रेजेंटेशन में बनाना नोट्स, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब पूरा कंटेंट। ये मेरे PDF का ही कंटेंट है, कुछ नया नहीं है। तो क्लियर है तुम्हारे? हमारे 2 क्वेश्चंस हो गए यहाँ पे। अल्डिहाइड देख लिया, अल्डिहाइड का क्लासिफिकेशन भी देख लिया। कल कीटोन्स पढ़ाया था ना, कीटोन्स अब कीटोन्स पढ़ाता हूँ। कीटोन्स पे एक शॉर्ट सेशन लेते हैं 2 मिनट का, और उसके बाद फिर डायरेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन। डायरेक्ट क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ाऊंगा, कीटोन का एक रिवीजन लेता हूँ। कल मैंने पढ़ाया था कीटोन क्या होता है उसके बारे में। तो लो जल्दी कंप्लीट करो, फटाफट कंप्लीट। इतना ही तो था ना, इतना ही तो। तीनों एग्जाम्पल उसके ही हैं, तीनों याद, लेकिन याद रखना पड़ेगा तुमको, सब याद रहेगा ना। मोस्टली एरोमेटिक, 3 एरोमेटिक बताया। बोलो 3 एरोमेटिक अल्डिहाइड का नाम बताओ कौन सा? एक तो बेंजाल्डिहाइड, फिर सैलिसिलडिहाइड और पैरा नाइट्रो बेंजाल्डिहाइड। कॉमन याद रखो, आयुपैक तो अपने आप बन जाता है, कॉमन याद रखने का। क्लियर? आगे बढ़ जाऊं मैं, स्लाइड चेंज। चलो नेक्स्ट स्लाइड। बोलो क्या पढ़ाऊं नेक्स्ट? क्वेश्चन 3 कीटोन्स ना। पहले अपन कीटोन्स देख लेते हैं, फिर धीरे धीरे मतलब कीटोन्स पढ़ा दूं तो एक आइडिया आ जाएगा, फिर मैं क्लासिफिकेशन में चलता हूं। सबसे पहला पॉइंट तुमको ऑलरेडी मालूम है, कीटोन्स क्या होता है। व्हाट आर कीटोन्स? कल पढ़ाया था। दे आर फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ
सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बनता है, बराबर ना। हाँ, तो तुम लोग नहीं लिखना, तुम्हारे पास तो ऑलरेडी लिखा हुआ रहेगा ना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं यहाँ पे एकदम कि ये है फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट, ये है फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट किसका? ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल को क्या मैं 2 डिग्री अल्कोहल लिखूं, चलेगा? बोलो भाई। अरे 2 डिग्री अल्कोहल मतलब ही तो सेकेंडरी अल्कोहल, एक ही बात है। हाँ, ये देख लिया, एग्जाम्पल याद है? अरे किया था ना रिएक्शन, कल तो कराया था। बोलो कंपाउंड का नाम बताओ, क्या यूज करूं? सेकेंडरी अल्कोहल, सबसे छोटा सेकेंडरी अल्कोहल नाम बताओ। ओ भाई नाम पूछा मैंने, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, कल पढ़ाया था ना, कैसा दिखता है याद है ना? CH3 CH3 नहीं, CH2 नहीं आता है, ये है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। चेक करो, टी जैसा दिखता है, बताया था मैंने, कल बताया था भाई, कल खाली मैंने इसको नीचे बनाया था। OH एक ही बात है, मॉलिक्यूल है, समझो ना उसको। क्लियर है? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अगर मैं तुमको पूछ लूं इसका आयुपैक नेम बताने आएगा? आयुपैक नेम? क्या? करेक्ट, प्रोपेन टू ऑल। अल्कोहल का शॉर्टकट है, अल्कोहल का आयुपैक नेम का शॉर्टकट है अल्केनॉल। अल्केन में से ई हटाने का, ऑल लगाने का। लेकिन अगर मैं सिर्फ प्रोपेनॉल लिख दूं तो कैसे मालूम पड़ेगा कि OH कहां अटैच है? तो OH मेरा सेकंड कार्बन पे अटैच है ना, तो बोलो सही नाम बोलो क्या होता है? PROPAN। ई लिखू क्या? ई हटाने का है, ऑल लगाना, लेकिन बताना पड़ेगा OH कहां अटैच है। बोलो 2 पे, तो प्रोपेन टू ऑल, ये सही नाम है इसका, आयुपैक नेम। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्या करूं मैं इसका? हाँ, क्या क्या? नहीं, अल्डिहाइड थोड़ी ना है वो, अल्कोहल है ना। प्रोपेनल किसके आता है? अल लास्ट में किसमें आता है? अल्डिहाइड में आता है। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, बोलो क्या करूं मैं इसका? ऑक्सीडेशन। कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करूं? K2Cr2O7 वाला, याद है ना? हाँ, क्या करता क्या है वो? एक नेसेंट ऑक्सीजन आइटम देता है, सबको याद है ना? हाँ, तो K2Cr2O7 मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, इसके प्रेजेंस में एक नेसेंट ऑक्सीजन आइटम देगा। क्या करता है बोलो ये जरा? ये नेसेंट ऑक्सीजन आइटम करने क्या वाला है? ये दिख रहा है इधर का H, ये इधर का H, क्लियर नहीं है? और ये इधर का एक H समझ लो, यहाँ का H, और ये गया O, ये पूरा जाएगा, पूरा पार्ट जाएगा डायरेक्ट, क्या बन के बोलो? प्लस में H2 बन के, वाटर बन के निकल जाएगा। बचा क्या बताओ? CH3 बचा है, सामने एक C है, फिर वापस एक CH3 है, और ये बन जाएगा डबल बॉन्ड में O। क्लियर? सबसे छोटा कीटोन ना, सबसे छोटा कीटोन, कॉमन नेम एसीटोन। करेक्ट, कॉमन नेम है एसीटोन। कहाँ यूज होता है? कहाँ यूज होता है? नील पेंट रिमूवर, कल बताया था। और बताओ और कुछ? इसका आयुपैक नेम याद है कीटोन का? अल्केनोन। अल्केनोन बताया था ना कल, क्या नहीं बताया था? अल्केनोन। बोलो 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 जल्दी जल्दी। अल्केन कितने कार्बन है? कितना कार्बन गिनो जरा? 3। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? प्रोपेन, PROPAN। ई हटा दिया मैंने, बराबर है। लेकिन तुमको ये भी बताना पड़ेगा कि कहाँ है कीटोनिक ग्रुप? 2 पे। करेक्ट है, सही ना? बोलो क्या नाम रहे? बोलो प्रोपेन 2-ओन। करेक्ट है, प्रोपेन 2-ओन। हाँ, ये हो गया। और वो लास्ट वाला तो वाटर, तो हाँ, ये तो हो गया फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। सेकंड, और बताओ और क्या मालूम तुमको इसके बारे में? कहाँ देखने मिलता है ये कीटोनिक ग्रुप जो तुमको देखने मिल रहा है? क्या ये चेन के टर्मिनल पे है? ये किधर है? ये विद इन द चेन है ना। तो बोलो ऑलवेज सीन, कहाँ देखने मिलता है? ऑलवेज सीन विद इन द चेन, कल दिखाया था ना, चेन के अंदर देखने मिलेगा। और क्या बोल सकते हो बोलो इसके बारे में फटाफट? और क्या मालूम है तुमको इसका? फंक्शनल ग्रुप मालूम है? चलो फटाफट बता दो फंक्शनल ग्रुप। फटाफट लिखता हूँ, आगे बढ़ जाता हूँ। फंक्शनल ग्रुप जल्दी फटाफट। C डबल बॉन्ड हो और आजू बाजू का बॉन्ड खाली होता है। 4th पॉइंट क्या लिखते हैं हम लोग? जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला भी लिख देते हैं फटाफट। जनरल फार्मूला बोलो जल्दी जल्दी। दोनों साइड। हाँ, इसमें एक स्पेशलिटी याद है क्या? मैंने बताया था इधर R लगाओ, इधर कुछ अलग भी हो सकता है, अलग भी, इसके लिए R' लिखा। लेकिन मैंने बोला था R कैन बी इक्वल टू R' और R नॉट इक्वल टू R', तो दिखता ही है, ये बताने की जरूरत नहीं, नाम तो अलग ही है ना। नहीं समझ रहे? मेरे बोलने का मतलब दोनों साइड तुम लोग सेम ग्रुप लगाओ चलेगा, दोनों साइड अलग अलग ग्रुप लगाओ तो भी चलेगा। करेक्ट है, ये जनरल फॉर्मूला। और कुछ था? हाँ, एग्जांपल 5th पॉइंट बोलो। एलिफैटिक कीटोन याद है ना? अरे भाई पहले एलिफैटिक बताया था मैंने, एलिफैटिक कीटोन। चलो ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि अभी इससे तुम्हारा बहुत ईजी हो जाएगा। बोलो एलिफैटिक कीटोन, यही तो है, ये लिख दूँ यहाँ पे, ये सेम यही लिख देना यहाँ पे, वो लिखा रहेगा तुमने ऑलरेडी। 6th पॉइंट एरोमेटिक कीटोन, याद है? एरोमेटिक कीटोन का सबसे एग्जाम्पल क्या है? सबसे छोटा एरोमेटिक मतलब बेसिक
क्या बताया था? हाँ, एरोमेटिक कीटोन नहीं बताया था कल मैंने? बताया तो था, सी डबल बॉन्ड होता है और आजू बाजू बेंजीन रिंग अटैच रहती है ना, याद करो, बेंजोफिनोन, कल बताया तो था मैंने ऐसा, बेंजोफिनोन। इसका वैसे एक और भी होता है, हाँ इसका नाम है बेंजोफिनोन। अच्छा वो बोल रहे थे कि हाँ समझ गया, बेंजोफिनोन। और एक चीज क्या बताया था? डाइफिनाइल कीटोन, कल ही तो हुआ था, पढ़ा ना अपन ने, बेंजीन का एक कार्बन गायब, मतलब एक हाइड्रोजन गायब तो फिनाइल, डाइफिनाइल कीटोन भी होता है नाम, ठीक है, डाइफिनाइल कीटोन। क्या ये क्लियर ना सबको? इसमें एक और एग्जांपल आता है, वो मैं तुमको डायरेक्ट उससे क्लासिफिकेशन बताता हूँ। अभी क्या करेंगे, क्लियर है? ये कीटोन का एक ओवरव्यू जो तुमको थोड़ा सा याद रहना चाहिए। चलो क्वेश्चन 4 में आते हैं, जो तुमको लिखना है अभी, तुम्हारा जो भी नंबर रहेगा तुम लोग सीरियल नंबर डालना। क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन। चलो कीटोन को क्लासिफाई कर लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन। कीटोन को क्लासिफाई करते हैं और देखते हैं कैसे क्या क्या पार्ट में कीटोन क्लासिफाइड है। स्टार्ट करते हैं, फटाफट करते हैं, थोड़ा स्पीड पकड़ते हैं अभी, मेरे को एसिड्स भी क्योंकि बताना है तुमको। तो कीटोन का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, कीटोन का कितना क्लासिफिकेशन है वो देखते हैं। जैसे वहां पे अल्डिहाइड को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया था, इधर भी कीटोन को 2 पार्ट में ही क्लासिफाई किया, लेकिन वो दो अलग अलग पार्ट में अपन क्लासिफाई करेंगे यहाँ पे। और ये जो दूसरा पार्ट है ना, इससे भी 2 अलग अलग पार्ट्स बनाए हैं। ये जो पार्ट में तुमको यहाँ पढ़ाऊंगा, इससे भी 2 अलग अलग पार्ट्स बनाए, तो वो दोनों अलग अलग पार्ट को अपन अलग अलग से पढ़ेंगे। समझ रहे ना मैं क्या बता रहा हूँ? समझ रहे क्या भाई? मैंने बताया कि मतलब कीटोन को पहले हम लोग 2 मेन पार्ट में क्लासिफाई करेंगे। पहला वाला पार्ट भी तुमको याद है, नाम बताओ, चलो फटाफट बोलो, क्या बोलते हैं? एलिफैटिक कीटोन ना, एलिफैटिक कीटोन, एलिफैटिक कीटोन ये पहला पार्ट है। और दूसरा बोलो क्या होता है? एरोमेटिक कीटोन ना, एरोमेटिक कीटोन, एरोमेटिक कीटोन। ऐसे 2 पार्ट है, एलिफैटिक कीटोन और एरोमेटिक कीटोन। एलिफैटिक कीटोन का डेफिनेशन भी बाय हार्ट हो गया रहेगा, शायद तुमको याद हो गया रहेगा। डेफिनेशन याद है कि नहीं? याद रहेगा ना सबको डेफिनेशन? चलो फटाफट जल्दी। तो ये हमारा एलिफैटिक कीटोन और एरोमेटिक कीटोन भी तुमको ऑलरेडी मालूम ही रहेगा, सिर्फ मुझे एक एग्जांपल तो मैंने ऑलरेडी दिया है, बस एक एग्जांपल और दूं, वहाँ पे क्लियर हो जाएगा कंटेंट। चलो तो कुछ एग्जांपल दे दो पहले एलिफैटिक कीटोन का, क्या एग्जांपल रहेगा? इसके पहले जो लिखा था मैंने, इसके पहले बनाया था ना अपन ने, क्या था वो, किधर गया वो? ये एसीटोन कैसा कीटोन है, और ये एरोमेटिक। क्या देख के क्या लग रहा है तुम्हारा जो कीटोनिक ग्रुप है वो किसको अटैच है? ये क्या ये है, इसको बोलते क्या नहीं, इसको बोलते क्या, इसका नाम बताओ स्पेशली? मिथाइल। इसका नाम वैसे इथाइल भी हो सकता है। इन शॉर्ट कीटोनिक ग्रुप अल्काइल ग्रुप को अटैच रहेगा तो एलिफैटिक कीटोन, अल्काइल ग्रुप को। और अगर तुम्हारा कीटोनिक ग्रुप किसको अटैच है, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड को ना, एरोमेटिक रिंग को अटैच है, तो वो एरोमेटिक कीटोन। समझ रहे? हाँ, लेकिन एक पॉइंट है सुनो, कीटोनिक ग्रुप के पास 2 जगह से अटैचमेंट रहता है, एक जगह रिंग रहेगा और एक जगह रिंग नहीं रहेगा। ऐसा कोई अल्काइल ग्रुप रहेगा ना तो भी चलता है, एक रिंग तो चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि दोनों रिंग रहेगा तो ही एरोमेटिक कीटोन, नहीं, एक रिंग दिख गया एरोमेटिक कीटोन, दूसरा अल्काइल रहेगा तो भी चलेगा। दोनों का डेफिनेशन याद हो गया रहेगा मतलब। चलो फटाफट चलते हैं और डेफिनेशन बोलो, बोलो क्या रहेगा बताओ एलिफैटिक कीटोन क्या डेफिनेशन? व्हेन कीटोनिक ग्रुप इज अटैच्ड टू अल्काइल ग्रुप देन इट इज कॉल्ड एज एलिफैटिक कीटोन। और यहां पे व्हेन कीटोनिक ग्रुप इज अटैच्ड टू बेंजीन रिंग, बराबर है, एंड द अदर पार्ट इज, ये तो एक बेंजीन रिंग को अटैच, इसको डायरेक्ट बोल देते हैं कि मतलब किसको बेंजीन रिंग को अटैच रहेगा तो एरोमेटिक कीटोन। लेकिन तुम लोग कंडीशन याद रखो, तुम्हारा कंडीशन क्या है? दोनों बेंजीन रिंग कंपलसरी नहीं, एक रिंग भी मिला तो भी चलेगा। चलो फटाफट लिखते हैं और एग्जांपल खत्म करते हैं। बोलो पहला फर्स्ट पॉइंट क्या, तुम लोग भी लिख रहे हो ना, व्हेन कीटोनिक ग्रुप। अच्छा एक नया चीज, एक चीज याद आया, सुनो जरा इधर देखो, हाँ ध्यान दो, इधर देखो, ये जो तुम लोग पढ़ रहे हो ना सी डबल बॉन्ड ओ, इसको क्या बोलते हैं? ये कीटोनिक ग्रुप है ना, कीटोनिक ग्रुप है। एक्चुअल में ना कीटोनिक ग्रुप एक फंक्शनल ग्रुप के फैमिली से आया है, उसको बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल। पर अभी मैं यहाँ पे लिख दूँ, बाद में थोड़ी देर में हटा दूंगा। ये जो सी डबल बॉन्ड ओ है ना, एक्चुअल में कार्बोनिल ग्रुप से आया हुआ कंपाउंड है। कार्बोनिल ग्रुप से सबसे पहला मतलब एक है अल्डिहाइड सी डबल बॉन्ड ओ एच। देखो इसका पार्ट दिख रहा है क्या इसमें? अल्डिहाइड इससे ही बना है। कीटोन तो पूरा ही दिख रहा है, कीटोन भी उससे ही मिला है। कीटोनिक ग्रुप, अल्डिहाइडिक ग्रुप और एक तीसरा कौन, वो कार्बोक्सिलिक एसिड, बराबर ना, ये भी कार्बोनिल कंपाउंड का ही पार्ट है। और एक रहता है, एक ईस्टर्स वगैरह भी रहता है इसमें,
मालूम है ना, C डबल बॉन्ड O R रहता है ना यहाँ पे ऐसा, ईथर्स बराबर, समझ रहे कैसा। तो ये सब जो भी है ना, ये किसके पार्ट है, सबके सब किसके पार्ट है, कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल सही, अल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर्स वगैरह उससे ही बना है, क्लियर है, ईस्टर्स वगैरह जो भी तुम बोलते हैं, ईस्टर्स हटा देता हूँ अभी फिलहाल के लिए, अभी इतना जरूरत नहीं। लेकिन तुमको एक नया चीज तुमको यह समझा यहाँ पे, क्या बताया मैंने, बोलो भाई क्या नया, क्या समझा तुमको यहाँ पे, ये कार्बोनिल कंपाउंड के पूरे कार्बोनिल कंपाउंड का फैमिली पढ़ने जा रहे हैं। चलो हाँ स्टार्ट करते हैं फिर। व्हेन कीटोनिक ग्रुप इज अटैच्ड टू, किसको अटैच्ड टू, अल्काइल ग्रुप, व्हेन कीटोनिक ग्रुप इज अटैच्ड टू अल्काइल ग्रुप देन इट इज कॉल्ड, क्या बोलने का हम लोग इसको, एलिफैटिक कीटोन, एलिफैटिक कीटोन, हम लोग इसको एलिफैटिक कीटोन बोलेंगे। क्या ये क्लियर, एलिफैटिक कीटोन। एग्जांपल सबको याद है, थोड़ा स्पीड बताते जाओ फटाफट, बोलो एलिफैटिक कीटोन, सबसे छोटा कीटोन एसीटोन ना, CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, क्या ये क्लियर है। अच्छा इसमें कोई एक्सेप्शन ला सकते क्या, जैसे अपन अल्डिहाइड में एक्सेप्शन लाए थे, अल्डिहाइड में क्या था एक्सेप्शन, एलिफैटिक अल्डिहाइड में फॉर्मल्डिहाइड, उधर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम को अटैच ही नहीं था वो, ऐसा कुछ हो सकता है क्या यहाँ पे, इधर H डालू क्या है, CH3 हटा के H, अल्डिहाइड बन जाएगा वो, तो अपन कीटोन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एसीटोन इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है, एसीटोन। और क्या नाम बोलते हैं बोलो, प्रोपेन, कितना ओन, 2 ओन, करेक्ट ना। तो ये तुम्हारा एग्जाम्पल हो गया। थर्ड पॉइंट जरा इसका फंक्शनल ग्रुप बता दो, मतलब बार बार वही चीज आ रहा है लेकिन याद हो जा रहा है हमको। चलो फंक्शनल ग्रुप क्या बोलते हो बोलो, बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड, ठीक है। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या होता है, जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला बोलो क्या बोलते हो, R C डबल बॉन्ड O R डैश ना, वेर R कैन बी इक्वल टू R डैश और R कैन नॉट बी इक्वल टू R डैश, वो तो नाम में ही दिखता है वैसे भी, बराबर है। तो ये हम लोग ने पढ़ लिया किसके बारे में, कौन सा कीटोन, एलिफैटिक कीटोन, बराबर है। अब एलिफैटिक जो कीटोन है ये अगेन इसको अपन ने क्लासिफाइड किया है इनटू दो अलग अलग टाइप, उसमें एक आता है सिंपल कीटोन, एक आता है सिंपल कीटोन और दूसरा आएगा मिक्स्ड कीटोन। दोनों पढ़ाऊंगा एकदम डिटेल में, तुमको समझ रहा है ना कौन किसका क्या क्लासिफिकेशन है, समझा है ना। हाँ तो इसको मैं फिर से क्लासिफाई करने जा रहा हूं, बोलो किसको क्लासिफाई करने जा रहे हैं अपन, अभी किसको क्लासिफाई कर रहा हूं, एलिफैटिक कीटोन का क्लासिफिकेशन ना। तो एलिफैटिक कीटोन इज क्लासिफाइड इनटू अगेन 2 टाइप्स, एलिफैटिक कीटोन इज क्लासिफाइड, अच्छा एक मिनट, क्लासिफिकेशन तुमको मालूम है क्लासिफिकेशन किसके तो बेसिस पे होता है ना, हमेशा किसके तो बेसिस पे होता है। तो इस बार मैं एलिफैटिक कीटोन को क्लासिफाई कर रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ अल्काइल ग्रुप, ये किस टाइप का अल्काइल ग्रुप वहां पे अटैच है उसके बेस पे मैं क्लासिफाई करने जा रहा हूं, समझा। तो एलिफैटिक कीटोन इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, बोलो ऑन द बेसिस, किसके बेस पे क्लासिफाई करने जा रहे, बेसिस ऑफ टाइप, टाइप किसका टाइप, टाइप ऑफ अल्काइल ग्रुप ना, अल्काइल ग्रुप अटैच्ड, किस टाइप का अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है उसके बेसिस पे मैं फिर से इसको क्लासिफाई करने जा रहा हूं। और अब दो मेन नया टाइप आ जाता है, सिंपल कीटोन और मिक्स्ड कीटोन। चलो सिंपल कीटोन और मिक्स्ड कीटोन को एकदम डिटेल में देखते हैं, सिंपल कीटोन मिक्स्ड कीटोन क्या क्या रहता है। सिंपल कीटोन मिक्स्ड कीटोन, लिखा ना सिंपल कीटोन, और दूसरा तुम्हारा जो क्लासिफिकेशन रहेगा वो मतलब दो पार्ट में क्लासिफाइड है, सिंपल और मिक्स्ड। सिंपल भी बताता हूँ, मिक्स्ड बताता हूँ, दोनों करते हैं हम लोग। चलो चलो स्टार्ट करो, बोलो अभी तक क्लियर है पूरा, क्या क्या पढ़ा है मैंने तुमको। कीटोन को क्लासिफिकेशन देख लिया अपन ने, एलिफैटिक भी देख लिया, एलिफैटिक का दो अलग अलग देखने जा रहे हैं। चलो डायरेक्ट एग्जांपल से समझा दूंगा, एग्जांपल से क्लियर मालूम पड़ता है कि ये क्या है, क्यों बोल रहे हैं इसको सिंपल कीटोन क्यों बोल रहे हैं। मैं डायरेक्ट एग्जांपल पे आता हूँ और एग्जांपल से तुमको अपने आप पूरी चीजें क्लियर हो जाएगी। मैं पहला एग्जांपल इसमें लेता हूँ, एग्जांपल स्टेटमेंट बाद में लिखने वाले हम लोग, पहले एग्जांपल देखो, एग्जांपल समझो फिर चलते हैं वहां पे। एग्जांपल ध्यान से देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, नाम बताओ, नाम बताओ जल्दी, एसीटोन, और आयुपैक नेम, एक मिनट, एसीटोन ठीक है, प्रोपेन 2 ओन भी ठीक है। तुमको याद है ना कीटोन का क्या बोलते हैं, कॉमन नेम रहता है अल्काइल कीटोन, कल पढ़ाया था अल्काइल कीटोन, बोलो कौन सा अल्काइल, हाँ डायमिथाइल कीटोन, बराबर है। एक और एग्जांपल देता हूं तो शायद तुम्हारा कंसेप्ट एकदम ही क्लियर हो जाएगा। इधर देखो CH3 CH2
C डबल बॉन्ड OCH2CH3, जरा क्या बोलते हो? कॉमन नेम बताओ, कॉमन नेम, कॉमन नेम। हाँ डाई, अभी डाई क्या? डाई इथाइल कीटोन। सही है, सही है। देख के क्या लग रहा है तुमको, दोनों में क्या स्पेशलिटी दिख रहा है? आजू बाजू का अल्काइल ग्रुप सेम है, समझा? समझ आ रहा है ना पॉइंट क्या है? तो व्हेन इन अ कीटोन, या फिर ऐसा बोल, व्हेन कीटोनिक ग्रुप इज अटैच्ड टू टू सेम अल्काइल ग्रुप, देन इट इज कॉल्ड एज, देन इट इज कॉल्ड एज क्या? सिंपल कीटोन। लिखते हैं, चलो ये एग्जांपल डाल देना, स्टार्ट करो, लिखना स्टार्ट करो कि ये सिंपल कीटोन क्यों बोल रहे हो तुम लोग इसको। व्हेन कीटोनिक ग्रुप, व्हेन कीटोनिक ग्रुप इज अटैच्ड, व्हेन कीटोनिक ग्रुप इज अटैच्ड टू, बोलो किसको अटैच है कीटोनिक ग्रुप? किसको अटैच है? टू सेम अल्काइल ग्रुप। कीटोनिक ग्रुप इज अटैच्ड टू टू सेम अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप, देन इट इज कॉल्ड, क्या बोलने का हम लोग इसको? देन इट इज कॉल्ड एज कैसा कीटोन? सिंपल कीटोन। इसको हम लोग सिंपल, अच्छा सिंपल कीटोन का और एक नाम याद आया मेरे को, सिंपल कीटोन को हम लोग सिमेट्रिक कीटोन भी बोलते हैं। सिमेट्रिक का मतलब बीच में से काटा तो दो इक्वल पार्ट बनता है, सिमेट्रिक कीटोन। सिंपल कीटोन, और एक नाम यहाँ पे लिख देता हूँ, सिंपल कीटोन और सिमेट्रिक, ये याद रखना, सिमेट्रिक कीटोन। एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट आर सिमेट्रिक कीटोन, तो ऐसा नहीं बोल सकते कि पढ़ाया नहीं। सिमेट्रिक कीटोन मतलब ही सिंपल कीटोन। क्या ये क्लियर है ना? सबको क्लियर है? और एग्जांपल्स भी तुम्हारे सामने, फटाफट फटाफट नाम बता दो। ये इसका पहले कॉमन नेम बताओ, कॉमन नेम, एसीटोन वाला नाम नहीं, बोलो क्या? डाई मिथाइल, डाई मिथाइल कीटोन। और इसका, इसका क्या था? डाई इथाइल, डाई इथाइल कीटोन। और आयुपैक नेम भी बता सकते, इसका आयुपैक नेम तो सबको बाय हार्ट है, क्या? प्रोपेन ना, प्रोपेन टू ओन ना, प्रोपेन टू ओन, इसका भी पैक नेम बोलो। चलो कितना कार्बन गिनो जरा? 5, 5 ना? हाँ, तो पेंटेन, और कितने पे ओन? 3 पे ना, तीसरा कार्बन है। नाम बोलो फिर, पेंटेन 3 ओन, ये लिख दो। अब क्या मैं क्या बताऊं तुमको मिक्स्ड कीटोन, इसको देख के समझ सकते खुद से मिक्स्ड कीटोन क्या रहेगा? मेरे को एग्जांपल बताना, फिर मैं स्टार्ट करूंगा। मैं तुमको एग्जांपल बता देता हूं, फिर तुम लोग मेरे को इसका स्टेटमेंट तुम लोग बताओगे। बोलो, एक साइड CH3 लगा दिया मैंने, तो क्या मैं दूसरा साइड CH3 लगाऊं अभी? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, इधर लगा दो CH2 और CH3, चलेगा? इसका नाम क्या है? 2 कार्बन को इथाइल बोलते हैं, 1 कार्बन को मिथाइल बोलते हैं, बराबर है? इसका कॉमन नेम बताओ पहले मेरे को। डाई भी नहीं, डाई नहीं आ सकता। डाई तब आता है जब 2 सेम रहेगा, 2 है लेकिन सेम नहीं है। इथाइल E से स्टार्ट होता है, मिथाइल M से स्टार्ट होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। बोलो, हाँ, इथाइल मिथाइल ना, इथाइल मिथाइल कीटोन। क्या ये क्लियर है ना सबको? हाँ, ठीक है, बस हो गया अभी। मतलब क्या और क्या बताऊं? बना सकते ना डेफिनेशन, बनाओ। बोलो क्या बोलते हो? व्हेन कीटोनिक ग्रुप इज अटैच्ड टू 2 डिफरेंट अल्काइल ग्रुप, देन इट इज कॉल्ड एज मिक्स्ड कीटोन। और एक नाम रहेगा, और अनसिमेट्रिक कीटोन। हाँ चलो लिख दो फटाफट जल्दी। व्हेन कीटोनिक ग्रुप is attached to, when ketonic group is attached to two different, लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 different, when ketonic group is attached to 2 different alkyl group, 2 अलग अलग अल्काइल ग्रुप को अटैच हो रहा है, when ketonic group is attached to 2 different alkyl group, then it is called as, then it is called mixed ketone। हम लोग इसको mixed ketone बोलेंगे, मिक्स्ड कीटोन और अनसिमेट्रिक कीटोन, अनसिमेट्रिक कीटोन। चलो तो ये हमारा कीटोन का भी ऑलमोस्ट खत्म होने आ रहा है, थोड़ा सा बड़ा हो गया क्योंकि यहाँ पे था कंटेंट ऐसा। अनसिमेट्रिक कीटोन क्लियर है ना? ज़्यादा नॉर्मल लग रहा है ना? एकदम डिटेल में बता रहा हूँ, 12th हर एक चीज़ एकदम डिटेल पढ़ाओ क्योंकि बोर्ड एग्जाम देना है भाई। और ऑलमोस्ट इतना कर लिया ना, तुम्हारा अच्छा खासा CET JEE नीट का भी प्रिपरेशन हो जाता है। इससे ज़्यादा कुछ ज़्यादा इतना डिटेल में नहीं आते हैं, बेसिकली यही रहता है। तो केमिस्ट्री एकदम अच्छे से करना, स्पेशली ऑर्गेनिक। पहले मैं ऑर्गेनिक ही खत्म करूंगा, लाइन से समझो 1 महीना तो ऑर्गेनिक में ही जाएगा, पूरा अक्खा ऑर्गेनिक खत्म कर दूंगा, उसके बाद बाकी सब पढ़ाऊंगा। चलो क्लियर, आगे बढ़ जाऊँ मैं? चलो कुछ तो रह गया ये इस पे स्लाइड पे, कौन? ये एरोमेटिक कीटोन।
ये क्या बताओ इसके बारे में, तुम खुद ही बता दो मेरे को डेफिनेशन। उससे पहले मेरे को जरा इसका एग्जाम्पल बताओ, फिर अपन डेफिनेशन पे चलते हैं। इसका पहले तो एग्जाम्पल बताओ। एग्जाम्पल याद है सबको? एग्जाम्पल याद है? क्या क्या एग्जाम्पल था? बेंजोफिनोन। मैंने याद है उस टाइम पे मैंने बोला मैं और एक कंपाउंड तुमको बताएगा इसमें। अब बेंजोफिनोन के टाइम पे ना मैंने यहाँ पे तुमको एक चीज क्लियर किया था, क्या जरूरी है क्या दोनों साइड दो बेंजीन रिंग अटैच रहना चाहिए? नहीं, एक रिंग रहना चाहिए, मिनिमम एक रिंग तो चाहिए, बराबर। तो इसका नाम था बेंजोफिनोन। अच्छा एक मिनट, अगर मैं तुमको पूछूं ये सिमेट्रिक है क्या अनसिमेट्रिक, मतलब सिंपल क्या मिक्स्ड? ये सिंपल है। अरे दो दो सेम सेम ग्रुप अटैच है, सही है ना? हाँ, इसका नाम याद रहेगा तुमको, क्या बोल रहे तुम लोग? बेंजोफिनोन। बेंजोफिनोन। और क्या मालूम इसके बारे में? डायफिनाइल कीटोन। डायफिनाइल कीटोन। हाँ, और हाँ मैं तुमको एक और एग्जांपल देने जा रहा था, वो भी एग्जांपल दे देता हूँ, फिर खत्म करते हैं हम लोग कीटोन कंप्लीट। हाँ, क्या बोला था मैंने? एक रिंग भी चाहिए ना, एक रिंग का भी एग्जांपल। एक मिनट, तुमको पहले का अल्डिहाइड का 3 एग्जांपल याद है? एरोमेटिक अल्डिहाइड याद है? लाइन से सब एग्जांपल बोलो। एक काम करो, पहले ना एलिफैटिक अल्डिहाइड का एक एग्जांपल बोलो। एलिफैटिक दो, एक नहीं दो। पहला क्या बनाया था मैंने? पहले मैंने एसिटल्डिहाइड बनाया था, फिर मैंने बोला फॉर्मल्डिहाइड भी किस में आता है? एलिफैटिक में ही आता है। फिर एरोमेटिक में 3 बनाया था, 3। पहला बोलो क्या था? बेंजाल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड, पैरानाइट्रोबेंजाल्डिहाइड। याद होना चाहिए डायरेक्ट, बराबर है। फिर कीटोन का तो ये तो याद ही रहेगा, सिंपल मिक्स्ड कीटोन, ये सब ये पूछता हूँ वैसे। हाँ, बेंजोफिनोन क्लियर है। हाँ, एक और कंपाउंड है, ऑलमोस्ट सेम है, ज़्यादा इतना कुछ अलग नहीं है ऐसा, तो देख लो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O आता है और यहाँ पे आता है CH2CH3 लगा देता हूँ, ये लगा देता हूँ ऐसा। तुम पहले ये बताओ कि तुमको क्या लगता है, ये सिंपल कीटोन का पार्ट है क्या मिक्स्ड कीटोन का पार्ट है? पहले बताओ। ये मिक्स्ड कीटोन का पार्ट है, मिक्स्ड कीटोन का पार्ट है। एक थोड़ा सा इसको ना स्ट्रक्चर थोड़ा सा इजी रख देता हूँ, ये ज़्यादा सही रहेगा, इतना ही। अब बोलो सिंपल क्या मिक्स्ड? अभी भी मिक्स्ड है। अरे वो अल्काइल है, ये एरोमेटिक है, दोनों अलग अलग चीज़ें। हाँ, क्या तुमको यहाँ पे 2 कार्बन दिखाई दे रहा है? 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं हम लोग? इथ और एसिड। तो इसका नाम सुनो, क्या पहली बार सुन रहे, पहले नहीं सुना तुमने? इसका नाम है एसीटोफिनोन। क्या नाम रहेगा? ACETOPHENONE। ये फीन क्यों आ रहा है? फीन PHE, फिनाइल है। एसिड क्यों आया? 2 कार्बन है। ओन क्यों आ रहा है? कीटोनिक ग्रुप है। समझ रहे हो ना? क्या है नाम याद रहेगा? कीटोन्स क्लियर है? कीटोन्स, कीटोन को ये पहले सबसे पहले छोटा कोई कीटोन बताओ, सबसे छोटा कीटोन एसीटोन। फिर मेरे को सिंपल कीटोन बताओ, कॉमन नेम के हिसाब से बताओ, कॉमन नेम बोलना। सिंपल कीटोन कॉमन नेम डाइमिथाइल कीटोन, बराबर है। उसके बाद कुछ भी डालो तुम उसमें। और मिक्स्ड कीटोन बताओ कोई भी एक, इथाइल मिथाइल कीटोन। और एरोमेटिक कीटोन याद है? 2 एरोमेटिक कीटोन, बेंजोफिनोन, एसिटोफिनोन, बराबर। ये सब याद होना चाहिए तुमको। क्लियर है इतना? चलो, तो तुम्हारा किट कुछ रहे तो नहीं। आज इसका डेफिनेशन बोलो। व्हेन, क्या लिखोगे पहले बोलो तो जरा, क्या लिखने वाले बोलो तुम लोग? व्हेन कीटोनिक ग्रुप इज अटैच्ड टू एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग, बराबर है, देन इट इज कॉल्ड एज एरोमेटिक कीटोन। लिख दो चलो फटाफट। व्हेन कीटोनिक ग्रुप is attached to at least क्या? 1 बेंजीन रिंग। एक बेंजीन रिंग तो दिखना ही चाहिए, 1 बेंजीन रिंग। देन अच्छा, अगर एक बेंजीन रिंग तो दूसरा कौन रहेगा? अल्काइल। ये क्या मिथाइल लगाया ना यहाँ पे? हाँ, तो व्हेन कीटोनिक ग्रुप इज अटैच्ड टू एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग, देन इट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे हम लोग इसको? देन इट इज कॉल्ड एरोमेटिक कीटोन। एरोमेटिक कीटोन। चलो फटाफट लिख दो एरोमेटिक कीटोन क्या होता है, फिर हम लोग स्टार्ट करते कार्बोक्सिलिक एसिड, और वहां पे हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड जल्दी कर दो, कंप्लीट कर दो एकदम अच्छे से। पूरा कीटोन एकदम डिटेल में बता दिया तुमको मैंने, कीटोन का पूरा इतिहास। वैसी है नॉर्मल। जो भी नाम आ रहे हैं ये सब नाम याद रखना। चलो फटाफट लिखो तो मैं आगे बढ़ूं जल्दी, कार्बोक्सिलिक एसिड पे चलो।
कार्बोक्सिलिक एसिड का याद है ना तुमको, पहला ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या, सेकंड ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट, प्राइमरी अल्कोहल का भी सेकेंडरी अल्कोहल का भी ना, अल्कोहल का, हाँ इन शॉर्ट अल्कोहल्स का। वैसे अलग अलग अल्कोहल से अलग अलग तरीके से बना के दिखाऊंगा मैं तुमको, कीटोन वगैरह, कीटोन कार्बोक्सिलिक रिएक्शन जब चालू होगा, कल रिएक्शन स्टार्ट होने वाला है। नहीं कल मैं तुमको पहले नॉमेनक्लेचर सिखाता हूँ इसको हर एक, वैसे तुमको ऑलमोस्ट सबका नाम आ गया है, नॉमेनक्लेचर में ज़्यादा टाइम जाएगा नहीं। अल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड का तीनों कल वही काम रहेगा, कल हम नॉमेनक्लेचर करेंगे, फिर मैं तुमको इसका प्रिपरेशन तो अक्खा बाय हार्ट करा दूंगा, अक्खा 15 का 15 प्रिपरेशन डायरेक्ट बाय हार्ट रहना चाहिए ऐसा। ये ऐसे ही कि बाय हार्ट रहेगा तो तुम्हारे लिए ईजी रहेगा, नहीं तो फिर टफ चीज़ है। हो गया चेंज, चलो तो चेंज करता हूँ और नया स्लाइड पे क्वेश्चन 5 कार्बोक्सिलिक, लिखा है क्या तुमने ये तो मैं ऐसी ओरली बोल देता हूँ ना, क्या बार बार उसको लिखेंगे, तुमको ऑलरेडी मालूम है। कार्बोक्सिलिक एसिड कभी भी फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट नहीं होता, ये सेकंड। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, नहीं तो एकदम शॉर्ट में, कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में अगर मैं तुमको पढ़ाऊं तो ये फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट नहीं होता, ये होता है सेकेंड ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ना, सेकेंड ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ अल्कोहल, करेक्ट है क्या भाई, सेकेंड ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ अल्कोहल, चलेगा। चलो प्राइमरी अल्कोहल से बनाते, प्राइमरी थोड़ा फास्ट, चलो प्राइमरी अल्कोहल बताओ, छोटा प्राइमरी अल्कोहल 2 कार्बन का, CH3 CH2OH, कैसे ऑक्सीडेशन करूं, नेसेंट ऑक्सीजन आइटम, गिवन बाय जल्दी, K2Cr2O7 किसके साथ में, विथ डाइल्यूट H2SO4, मालूम है ना क्या होता है, इधर का एक हाइड्रोजन इधर का हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन के साथ जाके बोलो क्या बना देगा, प्लस में H2O, बोलो क्या बचेगा हमारे पास, CH3 बचेगा, C बचेगा, एक H बचेगा, ऊपर डबल बॉन्ड हो, क्या ये क्लियर है, क्या बन गया, अल्डिहाइड, चाहिए क्या, एसिड पढ़ रहे, क्या करूं, वापस फिर से ऑक्सीडेशन अगेन, अरे सेकेंड ऑक्सीडेशन बोला ना तुमने, फिर से एक बार ऑक्सीडेशन करो, सेकेंड ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट, चलो वापस बोलो, K2Cr2O7 विथ डाइल्यूट H2SO4, अब क्या होने वाला है, ये O आके इधर बीच में, याद है कल का स्टेटमेंट, बोलो क्या आ जाएगा, बोलो CH3 C डबल बॉन्ड OOH, क्या ये क्लियर है, ऐसे किया था, प्राइमरी अल्कोहल से ऐसे बनता है। नाम बताओ कार्बोक्सिलिक एसिड का, नाम फटाफट, कॉमन नेम बोलो भाई, कॉमन, अरे कैसे, फॉर्मिंग में एक H होता है यहाँ पे खाली, हाँ, एसिटिक एसिड किस में मिलता है, अरे बताओ भाई, एसिटिक एसिड, विनेगर होता है डाइल्यूट एसिटिक एसिड, पढ़ाया था ना कल, पढ़ाया तो था, हाँ एसिटिक एसिड। आयुपैक नेम बता सकते हो, आयुपैक नेम का शॉर्टकट है अल्केनोइक एसिड, अल्केन लिखने का ई हटा के OIC एसिड, बोलो हाँ, इथेनोइक एसिड, ETHAN, ई हटा दिया, OIC एसिड, इथेनोइक एसिड, ओइक एसिड लगाओ लास्ट में, बराबर है। हाँ तो कौन सा ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट, सेकेंड, और एक ले लूं क्या, ये तो मैंने क्या लिया, प्राइमरी अल्कोहल ना, सेकेंडरी अल्कोहल का याद है क्या, अरे कल बताया था, चलो सेकेंडरी अल्कोहल सबसे छोटा सेकेंडरी अल्कोहल, नाम भाई, नाम नहीं, सेकेंडरी अल्कोहल छोटा सबसे, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आज तो बताया था, चलो फटाफट बोलो इसका नाम बता दो, वैसे क्या था ये, इथाइल ना, इथाइल अल्कोहल था। हाँ तो क्या बोल रहे जा रहे हो तुम लोग, आइसोप्रोपाइल ना, तुमको स्टेटमेंट याद आ रहा है, कल का रिएक्शन याद आ रहा है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, चलो बोलो कैसे दिखता है, बोलो जल्दी फटाफट, CH3 CH3 और OH, सेकेंडरी अल्कोहल ना, सेकेंडरी अल्कोहल, बोलो क्या करूं, नेसेंट ऑक्सीजन आइटम, गिवन बाय सेम K2Cr2O7 डाइल्यूट H2SO4, क्या होता है, इधर का 2H ये O के साथ जाके, करेक्ट ना, H2O बचा क्या, बोलो तुम्हारे पास यहाँ पे CH3 और डबल बॉन्ड O, करेक्ट है, कीटोन मिल गया, और प्लस में प्लस H2O, याद है ना, कॉमन नेम एसीटोन, डाइमिथाइल कीटोन, आयुपैक, प्रोपेन, 2-on, बायहार्ट होना चाहिए, आ क्यों नहीं रहा है, आना चाहिए तुमको, ये एसीटोन लिख दे रहा हूँ, बाकी तुमको तो मैंने बोल दिया ऐसा, ठीक है। हाँ क्या करूं, ये क्या एसिड है, और एक बार करूं क्या, K2Cr2O7 यूज करूं, नहीं, हाँ कल बताया था मैंने, क्या यूज करेंगे, CrO3, नाम क्रोमिक एनहाइड्राइड, बराबर है क्या, हाँ करेक्ट, कितना ऑक्सीजन आइटम, 4, करेक्ट,
याद है ना क्या करता है, क्या है ये, डायरेक्ट किधर अटैक करता है, अटैक कहाँ करेगा भाई, कार्बन कार्बन बॉन्ड पे ना, डायरेक्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड ही तोड़ देगा यहां से, ऐसा डायरेक्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड पे अटैक करेगा। एक कार्बन कितना ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन लेगा एक कार्बन, दो, क्या बनाने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड। कितना हाइड्रोजन, दो लेते हैं, एक ऑक्सीजन ले लो, बोलो क्या बना देते हैं, वाटर। क्या क्या बचा है तुम्हारे पास, एक H बचा और इधर का O बचा, मॉलिक्यूल घुमा के बना रहा हूं मैं, CH3 रहेगा स्टार्टिंग का, फिर तुम्हारे पास रहेगा C डबल बॉन्ड O, इधर एक H बाकी है, मेरे पास O बाकी है, मिलके बन गया OH। क्या ये क्लियर है, कौन सा एसिड, वही ऊपर वाला, नहीं नहीं फॉर्मिक एक कार्बन करता है, दो कार्बन ना, ये वही नाम है ना, सही ना, ऊपर का ही तो है, समझा। तो ऐसा बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में हो गया। और क्या बोलते हैं बोलो, कहाँ देखने मिलेगा, ऑलवेज सीन टर्मिनल, एंड पे देखने मिलता है, ऑलवेज सीन एट द टर्मिनल ऑफ द चेन, टर्मिनल ऑफ चेन, चेन के टर्मिनल पे देखने मिलता है। ओके, और कुछ, और कुछ, फंक्शनल ग्रुप ना, फंक्शनल ग्रुप बोलो जल्दी फटाफट, बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, करेक्ट है। और क्या था, जनरल फॉर्मूला बोलो, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। एक मिनट, क्या जरूरी है आर आया, आर आर ही जरूरी है क्या, ऐसा भी चलेगा, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच ए आर। एक मिनट, ए आर क्या है, अराइल, अराइल, अराइल मीन्स क्या, एरोमेटिक रिंग, उसको ए आर बोलते हैं। आर मीन्स अल्काइल, वो कार्बन का चेन, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल। तो दोनों में से कुछ भी होता है, वो डिपेंड करेगा क्लासिफिकेशन पे, बराबर ना। चलो, तो ये बस इतना ही रहता है ना, और क्या करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं ना। हाँ, एग्जाम्पल बता दो, चलो फटाफट जल्दी। 5th पॉइंट एलिफैटिक, मैं लिख नहीं रहा हूँ कि लिख ही देता हूँ, इतना लिख दिया तो क्या, छोड़ो इसको। एलिफैटिक क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड, एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो सुनाओ कुछ जल्दी फटाफट, क्या क्या, CH3 C डबल बॉन्ड ओ OH, नाम वही एसिडिक एसिड, इथेनोइक एसिड। एरोमेटिक याद है, एरोमेटिक सिखाया था क्या मैंने कल कुछ, चलो बता दो फिर। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बोलते हो, बेंजीन रिंग रहेगा, बेंजीन रिंग पे कोई भी एक पोजीशन पे COOH, अब वो तुम डबल बॉन्ड O करके OH लगाओ, कैसे भी लगाओ, नाम बोलो यार, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड ना, करेक्ट है। ये हो गया, बस इतना ही था ना, शायद इतना ही था, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं फिर, नेक्स्ट क्या पढ़ाऊं बोलो इसका, लास्ट ना, लास्ट क्वेश्चन पढ़े, ये क्लियर है ना, देख लो, जिसका कुछ रहेगा तो लिख लो फटाफट, अगर कुछ नहीं लिखा रहेगा तो लिख के ले लो फटाफट। एक लास्ट इसे क्लासिफिकेशन करते खत्म कर देते हैं। हो गया, कुछ नहीं लिखा, ये लिखा तो था ना कल तुम लोगों ने, हाँ तो फिर स्लाइड चेंज करता हूँ। चलो क्वेश्चन 6 क्या बोलते हो, लास्ट क्वेश्चन आज का मेरा, बोलो क्लासिफिकेशन किसका, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड करते हैं। देखो मैं ऐसे ओरली बताता हूँ, फिर उसका पाई चार्ट वगैरह बनाता हूँ। सुनो, कार्बोक्सिलिक एसिड भी वही दो पार्ट में क्लासिफाइड था जैसे पहले था, तो बोलो नाम कौन सा, पहला क्या आएगा, एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकंड, तुमको इसके पहले याद है कीटोन कितने पार्ट में क्लासिफाइड था, एलिफैटिक के बाद दो, वैसे यहाँ पे अभी कार्बोक्सिलिक एसिड 3 पार्ट में क्लासिफाइड रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच्ड। एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच तो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, दो अटैच तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, तीन अटैच तो ट्राई, ऐसा 3, जैसे यहाँ पे 2 बनाया था ना मैं, अब मैं 3 बनाएगा यहाँ पे, बाकी ये वैसे का वैसे। स्टार्ट करो चलो फटाफट, तो स्टार्ट करते हैं। नाम वगैरह तो याद हो गया रहेगा ना तुमको, तो नाम तो हमको बाय हार्ट है, फटाफट करते हैं। चलो तो ये, और अभी इससे क्लासिफिकेशन ले लेते हैं। 2 मेन क्लासिफाइड करता हूँ, 2 मेन तरीके से क्लासीफाई करता हूँ। पहला तो क्या था हमारा, वो एलिफैटिक ना, फर्स्ट हमारा एलिफैटिक है, और सेकेंड क्या है हमारा एरोमेटिक। और एलिफैटिक पढ़ाने के बाद मैं तुमको एलिफैटिक को 3 पार्ट में क्लासीफाई कराऊंगा, एलिफैटिक से 3 पार्ट आने वाले, एलिफैटिक 3 पार्ट में भी क्लासीफाई होने वाला है। फर्स्ट पार्ट मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई और बाय कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, बस इतना ही रहेगा। चलो फटाफट खत्म करते हैं, नाम बोलो जल्दी जल्दी बोलो फटाफट, क्या बोलते हो, एलिफैटिक ना, एलिफैटिक, एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, करेक्ट ना, एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। और सेकंड क्या बोलते हो, ये एरोमेटिक है,
एरोमेटिक, थोड़ा फास्ट चल रहा हूं, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लियर ना, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ, क्या मैंने इसका भी शायद तुमको नाम बता दिया है ना, इसका नाम तुमको याद है क्या, बता सकते हो मेरे को, कौन सा था बोलो, मोनो, डाई और ट्राई ना, डाई बाय चलता है, बोलो क्या लिखूं मैं, मोनो ना, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, और सेकंड डाई ना, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, और लास्ट क्या बोलते हो, लास्ट ट्राई ना, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो फटाफट खत्म करेंगे, पहले एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कुछ एग्जांपल दे दो मेरे को। ओ बताओ यार क्या एग्जांपल बोल रहे हो, डायरेक्ट स्टेटमेंट बोलो, क्या बोलते हो तुम लोग, एलिफेटिक मतलब तुम्हारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप किसको अटैच रहेगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ चेन, यही तो था ना स्टेटमेंट। हाँ, अगर ऐसा है तो मतलब ऐसा देख के लग रहा है ये तो पूरा मैच कर रहा है एल्डिहाइड से, तो याद है जैसे एक फॉर्मल्डिहाइड होता है वैसे एक, हाँ वैसे एक फॉर्मिक एसिड भी तो होता है, फॉर्मल्डिहाइड एक्सेप्शन था, याद है वहां पे, वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम को अटैच नहीं था, तो यहाँ पे कौन एक्सेप्शन आएगा, फॉर्मिक एसिड। चलो बनाओ फटाफट स्टेटमेंट, बोलो फर्स्ट, बोलो क्या लिखो, बोलो व्हेन क्या, व्हेन कार्बोक्सिलिक ग्रुप ना, व्हेन कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज, या तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, तुम लोग भी लिखना साथ में, व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इज अटैच्ड टू, किसको अटैच्ड टू, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, किसका कार्बन एटम, ऑफ चेन ना, कैसा भी हो सकता है, स्ट्रेट भी हो सकता है, ब्रांच कैसे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ चेन, देन इट इज कॉल्ड, देन हम इसको बोलेंगे, देन इट इज कॉल्ड, क्या बोलूं बताओ जरा, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो कुछ एग्जाम्पल भी सुना दो फटाफट यहाँ पे, तो सेकंड पॉइंट एग्जाम्पल लिख देते, कोई एग्जाम्पल बता दो मेरे को, छोटा नहीं बोलना, वो एक्सेप्शन में आ जाएगा, कोई जो ये पॉइंट को जो एकदम सही बैठता है ऐसा कोई एग्जाम्पल बोलो, पॉइंट पे सही बैठने वाला एग्जाम्पल कौन सा है, एसिडिक एसिड ना, CH3C डबल बॉन्ड OH, क्या नाम, एसिडिक एसिड, एसिटिक एसिड, कोई कॉमन नेम, ये तो कॉमन नेम था ना, आईयूपैक नेम बता सकते हैं, हाँ क्या बोल रहे हैं, इथेनोइक, करेक्ट, इथेनोइक एसिड, हाँ ये हो गया। चलो ये तो एग्जाम्पल हो गया। थर्ड पॉइंट एक्सेप्शन याद है, इसमें क्या एक्सेप्शन है, क्या, फॉर्मिक एसिड, हाँ तो उसका स्टेटमेंट याद है क्या तुमको, फॉर्मिक एसिड इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज, क्या कहा, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड दो इट इज नॉट अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। चलो फटाफट लिखते हैं, फॉर्मिक एसिड, उसका एग्जांपल भी दे देंगे, फॉर्मिक एसिड इज नॉट, नहीं इज कंसिडर्ड ना, हाँ इज कंसिडर्ड, शायद मैंने नॉट बोल दिया क्या बोलने के टाइम पे, हाँ इज कंसिडर्ड एज, कैसा, क्या कंसिडर करूं मैं इसको, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, दो इट इज नॉट अटैच, ये अटैच नहीं है, दो इट इज नॉट अटैच्ड टू, किससे अटैच नहीं, बोलो, दो इट इज नॉट अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ चेन। क्या ये क्लियर है? चलो बता दो फॉर्मिक एसिड दिखता कैसे वैसे, HC डबल बॉन्ड OH ना, फॉर्मिक एसिड, इसका नाम है फॉर्मिक एसिड। कोई इसका मेरे को आईयूपैक नेम बता सकता है क्या? मिथेनोइक एसिड। क्या ये क्लियर ना? चलो ये भी हो गया। और क्या बोलते हैं हम लोग इसमें, और क्या लिखते हैं? वही वो क्या बोलते हैं, जनरल फॉर्मूला फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं ना। बोलो चलो फंक्शनल ग्रुप बता दो, बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, नहीं OH। और फिफ्थ पॉइंट अपन लिखते हैं जनरल फॉर्मूला हमारा क्या है इसका? जनरल फॉर्मूला है RC डबल बॉन्ड OH ना, करेक्ट है ना? AR लिखोगे यहाँ पे, AR चलेगा, AR क्यों? एरोमेटिक में आएगा AR, एलिफेटिक में कहाँ से AR डालोगे वहाँ पे, समझा? अराइल में आता है, एरोमेटिक में अभी थोड़ी आएगा। हाँ तो चलो फटाफट इतना लिख के खत्म करो, तो आगे बढ़ते हैं।
तो ये पढ़ लिया अपन ने एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, पढ़ने जा रहे हैं एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो जल्दी से लिख दो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो ये मोनो डाई ट्राई पहले करके ले लेते हैं। मोनो डाई ट्राई, FORMI, हाँ अरे हाँ ये लिखा नहीं ना मैंने, OH करेक्ट। जल्दी 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 कंप्लीट करो तो आगे मैं खत्म कर दूँ इसको फटाफट। चलते हैं मोनो डाई ट्राई। एक मिनट, ये किसके बेसिस पे क्लासीफाई रहेगा तुमको क्या लगता है? ऑन द बेसिस ऑफ, याद है क्या किसके बेसिस पे? हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ क्या, नंबर ऑफ एसिड ग्रुप अटैच्ड। कितने एसिड ग्रुप अटैच कर रहे हो तुम, उसके हिसाब से आगे क्लासिफिकेशन है, समझा? तो उसको याद रखना किसके बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं हम लोग। तो नंबर, एक अटैच तो मोनो, दो अटैच तो डाई, तीन अटैच तो ट्राई, सही ना? चलो तो मोनो को एग्जांपल बता दो। मोनो कार्बन दो लेते हैं ना मिनिमम, नहीं तो उसमें तो एक ही कार्बन आ जाएगा। एसिडिक ले लेते हैं, एसिडिक ना, एसिडिक एग्जांपल ले लेते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O OH। चलो इसका डेफिनेशन बताओ क्या रहेगा? व्हेन कितना कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, व्हेन वन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ना, या तो व्हेन वन एसिड ग्रुप इज अटैच्ड टू अ कार्बन एटम देन इट इज कॉल्ड एज मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर दो रहेगा, डाई में कितना कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होने वाला है? दो। उसका नाम याद रखो, बहुत लोगों को नाम याद नहीं होता है। COOH बॉन्ड C, स्ट्रक्चर भी देख लो, इसको बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक। OX से LIC आता है, LIC ऑक्सैलिक एसिड। याद रहेगा ना, पहले डेफिनेशन बाद में, पहले देख लो क्या है, नाम याद रहेगा। एक तो तुम्हारा एसिडिक एसिड ले लो, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? ऑक्सैलिक एसिड। और ट्राई का सबसे बेस्ट एग्जांपल बनाता हूं, देखो थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आना चाहिए हमको। तो C में COOH अटैच्ड है, यहाँ पे एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच हो गया, ये दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच कर दिया मैंने, ये तीसरा मैंने कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच कर दिया, और ये यहाँ पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच कर दिया। इधर हाइड्रोजन भर दूँ तो H2 आ जाएगा, इधर कोई हाइड्रोजन नहीं, इधर दो हाइड्रोजन। नाम है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड कहाँ मिलता है? सिट्रस फ्रूट्स में, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, मालूम है सिट्रस फ्रूट्स? लेमन हो गया, बराबर है, मौसम्बी हो गई, और ऑरेंज हो गया, और पाइनएप्पल, पाइनएप्पल भी तो होता है, पाइनएप्पल भी सिट्रस फ्रूट में आता है ना। जितने भी सिट्रस फ्रूट्स है उसमें कौन सा एसिड मिलता है? हाँ बराबर ना, सिट्रिक एसिड। सिट्रस फ्रूट मालूम है ना? हाँ, सिट्रस फ्रूट में मिलता है सिट्रिक एसिड। हाँ क्लियर है, बोलो मोनो डाई ट्राई। हाँ, और एरोमेट नहीं, पहले चलो लिखते, पर डेफिनेशन बताओ कितना, पहले वाले इसमें कितने कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच किया तुम लोगों ने? एक अटैच किया। दूसरे में कितना अटैच करेंगे? दो। और तीसरे में तीन ना, तो ऐसा सिंपल अपने हिसाब से लिख सकते हैं हम लोग, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अपने हिसाब से लिख देना, व्हेन वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज अटैच्ड टू अ कार्बन एटम, अटैच, या तो व्हेन वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज अटैच्ड देन इट इज अ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसा अपने हिसाब से लिखो, व्हेन वन कार्बोक्सिलिक एसिड group is attached then it is called monocarboxylic acid। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। दो के लिए क्या रहेगा? व्हेन तुम लोग लिखोगे सिर्फ व्हेन के जगह पे टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज अटैच्ड देन इट इज कॉल्ड एज डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। और वही लास्ट में व्हेन थ्री कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज अटैच, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मींस व्हेन थ्री कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इज अटैच्ड टू अ कार्बन एटम देन इट इज कॉल्ड एज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हो गया। हाँ एग्जांपल सबको याद रहेगा ना अपना, जैसे ये एसिडिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, ए है वो ऑक्सैलिक, ए ऑक्सैलिक एसिड, वो सिट्रिक एसिड, करेक्ट। एक एरोमेटिक का कर लेते हैं। एरोमेटिक में क्या लगता है तुमको, क्या रहेगा? डायरेक्ट पहले जैसा अल्डिहाइड का कैसा डेफिनेशन था? व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इज अटैच्ड, इज डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन रिंग देन इट इज कॉल्ड एज एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो तो व्हेन कार्बोक्सिलिक लिखते रहे ना, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इज
डायरेक्टली अटैच्ड इज डायरेक्टली अटैच्ड टू, डायरेक्टली अटैच किसको कर दूं मैं, बेंजीन रिंग को, डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन रिंग, देन इट इज कॉल्ड, क्या बोलूं मैं इसको, इट इज कॉल्ड, हम लोग बोलेंगे इसको एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एग्जांपल्स तो 3 इसमें है, तुमको एरोमेटिक अल्डिहाइड का तीनों एग्जांपल याद है ना, एरोमेटिक अल्डिहाइड बोलो कौन सा था, बेंजाल्डिहाइड, सैलिसिल्डिहाइड और पैरा नाइट्रो बेंजाल्डिहाइड। चलो फटाफट लिख दो, इसके 3 एग्जांपल बताता हूं मैं तुमको, नॉर्मल आराम से हो जाएगा। हाँ गड़बड़ हो गया किधर, ऑक्सैलिक, OXALIC, ऑक्सैलिक, वो ए थोड़ा गड़बड़ दिख रहा है, ए है वो, ऑक्सैलिक एसिड, 2 कार्बन वाले एसिड को हम लोग, जिसमें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, उसको ऑक्सैलिक एसिड बोलते हैं, और 3 वाला तो सिट्रिक एसिड सबसे फेमस एग्जांपल है। हाँ तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जांपल्स हैं, वो भी बता देता हूँ, लिख लो। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में एक एग्जांपल तो तुमको ऑलरेडी याद है ना, क्या बोलूँ मैं इसको, क्या नाम है, बेंजोइक एसिड। कभी कभी क्या होता है, बेंजीन रिंग में 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच हो जाता है, एक ऑर्थो पे और एक मेटा पे, तो इसको बोलते हैं थैलिक एसिड, PTHALIC, थैलिक एसिड, P साइलेंट है, पिथैलिक एसिड नहीं बोलते उसको, थैलिक एसिड नाम है। और एक और होता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, जिसको एस्पिरिन बोलते हैं, वो भी रहता है, वो भी बता देता हूँ। बेंजीन रिंग रहेगा, बेंजीन रिंग पे यहाँ पे O आएगा, फिर C डबल बॉन्ड O आता है, फिर वापस एक O आता है, फिर CH3 आता है, और यहाँ पे एक COOH वाला ग्रुप अटैच रहता है, इसका नाम है एसिटाइल, ACETYL, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसिलिक। और एक दूसरा एक नाम है इसका, साइंटिफिक नेम भी, उसको एस्पिरिन बोलते हैं, बहुत फेमस कंपाउंड है एस्पिरिन, मेडिकल यूज होता है इसका, तो ये भी एक है। तो तीनों कंपाउंड लिख दो फटाफट, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ACETYL SALICY, LIC था, गलत हो गया, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, SALICYLIC, ये नाम है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। और दूसरा नाम तो तुमको मैंने बताया था, इसका साइंटिफिक नेम याद रखना, एस्पिरिन, बहुत फेमस नाम है एस्पिरिन। तो ऐसा पूरा अपना आज का कंटेंट यहाँ पे खत्म होता है, लिख दो ये 3 लास्ट के तुमको याद रहने चाहिए, बेंजोइक एसिड, थैलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड ऑल्सो कॉल्ड एज एस्पिरिन। तो ये पूरा कंटेंट, थैलिक एसिड, PTHALIC, थैलिक, और इसका स्टेटमेंट लिखना तुम लोग, अगर ऐसा छोड़ दे रहेंगे तो घर पे उसको प्रॉपर कंप्लीट कर लेना। हो गया, सब याद है, एक शॉर्ट रिवीजन मारते हैं, फटाफट अपन ने क्या किया खत्म कर देते हैं, 44 ऑलमोस्ट हो ही गया है। चलो लिख के हो गया तो बताओ, पहले लिख के खत्म करो, जल्दी पहले लिख के खत्म करो, फटाफट इसका एग्जांपल कर लेते हैं, और मतलब तुम एग्जांपल से याद होने चाहिए, और क्या है, अगर तुमको एग्जांपल्स ऑलमोस्ट याद है तो हो गया। स्टेटमेंट तो खुद से बना के लिख सकते हो तुम लोग। क्रोमियम ऑक्साइड बोल सकते हैं, क्रोमिक एनहाइड्राइड, लेकिन सही ज्यादा नाम है। चलो चलेगा वैसे चलता है, स्टेटमेंट में चलता है। हाँ स्टार्ट करते हैं, बोलो सबसे पहला क्वेश्चन बोलो, अपन ने क्या पढ़ा था आज, अल्डिहाइड्स के बारे में ना, डायरेक्ट स्लाइड ही ओपन करता हूँ ना, तो फटाफट तुमको आंसर आएगा। क्या था, यही पढ़ा, अल्डिहाइड्स के बारे में पढ़ा अपन ने, क्या पढ़ा, अल्डिहाइड्स आर द फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। कोई भी प्राइमरी अल्कोहल उसको पहली बार ऑक्सीडेशन करेंगे तो अल्डिहाइड मिलता है। फिर देखा अल्डिहाइड ग्रुप कहाँ देखने मिलता है बताओ, हमेशा टर्मिनल ऑफ द चेन। फिर कुछ एग्जांपल्स वगैरह देखे, हाँ कुछ एलिफैटिक अल्डिहाइड को एग्जांपल बताओ, एलिफैटिक अल्डिहाइड बोलो, एलिफैटिक, एस्टल्डिहाइड,
फॉर्मल्डिहाइड, ये सब हो गया बराबर है। और एरोमेटिक अल्डिहाइड का बेंजाल। इधर ही इसके और भी एग्जांपल बता दो, यहाँ पे तो नहीं है, तुमको बिना देख के आने चाहिए। एक बेंजाल्डिहाइड था, सेकंड सैलिसिल्डिहाइड, और थर्ड पैरानाइट्रोबेंजाल्डिहाइड। तो इससे कैसा हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन भी हो जाता है ना। ये हाँ, इसमें दो मेन क्लासिफिकेशन देखा अपन ने, एलिफैटिक अल्डिहाइड और एरोमेटिक अल्डिहाइड, यही तीन था ना। और ये तो देखा फॉर्मल्डिहाइड एक्सेप्शन है। क्यों एक्सेप्शन है? इसमें जो तुम्हारा अल्डिहाइडिक या फिर फॉर्मल ग्रुप है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम को अटैच नहीं रहता है, फिर भी इसको हम लोग किस में कंसीडर करते हैं? एलिफैटिक अल्डिहाइड में। ये तो हो गया। फिर इसके बाद पढ़ाया था मैंने कीटोन्स के बारे में। कीटोन सबको क्लियर है? कीटोन्स क्या होता है? कीटोन्स आर सेकंड ऑक्सीडेट, सॉरी हाँ, फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल को पहली बार ऑक्सीडाइज करेंगे तो मिल जाता है कीटोन। फिर देखा ये टर्मिनल पे देखने नहीं मिलता, ये विद इन द चेन देखने मिलेगा तुमको। फिर अपन ने देखा इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, इसके जनरल फॉर्मुलास वगैरह देख लिए। हाँ, कीटोन का अभी क्लासिफिकेशन बता दो, कीटोन कौन से दो मेन टाइप पे पहले क्लासिफाइड है? एलिफैटिक और एरोमेटिक। एलिफैटिक आगे जाके और तीन में क्लासिफाइड, तीन नहीं दो में। सिंपल का और एक नाम सिमेट्रिक, सिंपल का और एक नाम सिमेट्रिक है। मिक्स्ड का दूसरा नाम अनसिमेट्रिक कीटोन है। और लास्ट में तुमको एरोमेटिक कीटोन तो याद है। मेरे को सिर्फ एग्जांपल बताना, सिमेट्रिक कीटोन का पहला एक एग्जांपल दो। सिमेट्रिक कीटोन डाइमिथाइल कीटोन, अनसिमेट्रिक कीटोन इथाइल मिथाइल कीटोन, और क्या था? एरोमेटिक कीटोन बताओ कोई एक? बेंजोफिनोन, और एक है एसिटोफिनोन भी था ना, दो था। तो हमारे चार क्वेश्चन यहाँ पे ये वाला खत्म कर दिया ना, ये यही था। फिर मैंने तुमको कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ाया। ये पढ़ाया अपने कि ये सेकंड ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट होता है अल्कोहल्स का। फिर हमने देखा कि ये किधर देखने मिलेगा? चेन के एंड पे फंक्शन ग्रुप, ये सब तुमको मालूम है। हाँ, इधर का ही बता दो, कार्बोक्सिलिक एसिड का दो मेन क्लासिफिकेशन कौन सा? देखो दो मेन, एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड और एरोमेटिक। एलिफैटिक में तुमको मालूम है कि तुम्हारा जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम को अटैच रहता है, बराबर। फिर एरोमेटिक का भी तो वो तो डायरेक्टली बेंजीन रिंग को अटैच रहता है, बराबर। तो एलिफैटिक में कोई भी एग्जांपल तुमने एसिटिक एसिड ले सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये तो तुमको याद होना चाहिए, ये याद है। इसके बाद तीन पार्ट बोलो। मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या एग्जांपल है? बोलो, बोलना पड़ेगा। एसिटिक एसिड हो गया। और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑक्सैलिक एसिड, ट्राई का सिट्रिक एसिड, और अपना एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का पहले तीन है वैसे, उसमें पहला क्या है? बेंजोइक एसिड, फिर थैलिक एसिड, और एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड आल्सो कॉल्ड एज एस्पिरिन। तो ये सब तुमको याद होना चाहिए। चलो इतना लिख दो बस।